स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का वन शॉट। तो हम करेंगे कैसे, देखो पहले तो जो भी टॉपिक आएगा उसका अपना नोट से करेंगे, बिकॉज वन शॉट कई बार किया है तो मेरे को पीपीटी से रिवीजन अच्छा बन जाएगा। मेरे को 1 घंटे में सारी चीज़ें रिवाइज करनी है और मैं कर लूँगी, दैट्स इट। ओके, सो ज्योग्राफी में करने वाली हूँ। तो पहला टॉपिक था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो इससे रिलेटेड क्या, तो मैंने नोट से खोल लूँ। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी कि या फिर जो पहले सोलर सिस्टम वगैरह उससे रिलेटेड बातें। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम की बात करते हैं। तो नेबुलर थ्योरी मैंने कांट ने दी थी 1755 में, फिर मॉडिफाइड किया था लाप्लास ने 1796 में, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी आई थी 1931 में, लेमैत्रे ने दी थी। स्टडी स्टेट थ्योरी जो होयले ने दी थी 1948 में। स्टडी स्टेट थ्योरी जो 1948 में थी होयले ने, और 1848 में वो जो थी ना सावित्रीबाई फुले जी, उन्होंने पहला कॉलेज बनवाया था। स्टडी स्टेट थ्योरी दी थी हॉयले ने 1948। कॉमेट क्या है, ये स्मॉल आइसी डर्ट बाल्स हैं डेट ऑर्बिट द सन, जो सन को ऑर्बिट करती हैं। स्मॉल आइसी डर्ट बाल्स होती हैं, बर्न अपॉन रीचिंग सन, और सन को पहुंचते ही बर्न हो जाती है। रियल की बात करते हैं, ब्राइटेस्ट स्टार है ओरियन कॉन्स्टलेशन में। रियल क्या है, ब्राइटेस्ट स्टार है ओरियन कॉन्स्टलेशन। सीरस क्या है, तो ब्राइटेस्ट स्टार इन नाइट स्काई। ओके, ब्राइटेस्ट स्टार इन नाइट स्काई को बोलते हैं सीरस, ठीक है। और उसके बाद सन की बताओ तो कैरी करता है 99.81 मास जो परसेंट है ना सोलर सिस्टम का। अप्रॉक्स 109 टाइम है अर्थ की साइज का, और 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं इसको यहाँ आने में, और मून की लाइट लगते हैं 1 मिनट 36 सेकंड। अब बात करते प्लैनेट्स की, तो जे सन EV MM। तो ये क्या है, ये है मतलब कि वो क्रम याद करने का, जे सन EVM। तो एस्टेरॉइड बेल्ट, हाँ एस्टेरॉइड बेल्ट है और एक क्यूपर बेल्ट है। जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ना वो मार्स और जुपिटर के बीच है। मार्स और जुपिटर के बीच कौन सी एस्टेरॉइड बेल्ट है, और क्यूपर पर वरुण की बात है। रिवोल्यूशन और ट्रेसिंग होता है। तो रिवोल्यूशन जो होता है, रिवोल्यूशन अपने पर रिवोल्यूशन क्या होता है, सन का चक्कर लगाना, और रोटेशन का होता है अपने पे घूम लेना। तो अपने पे सबसे जल्दी कौन घूम लेता है, तो सबसे घूम लेता है बृहस्पति। और सबसे देर कौन लगाता है, तो वो लगाता है वो 88 दिन वाला, बुध के बाद शुक्र। ठीक, दो चीज़ें होगी, रोटेशन और रिवोल्यूशन। हाँ, रिवोल्यूशन रोटेशन, रोटेट करना और रिवॉल्व करना क्या होता है, रिवॉल्व करना। अच्छा सॉरी 243 दिन लगाता है, सॉरी 243 दिन लगाता है वीनस, सॉरी 88 दिन तो वो लगाता है, वो रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन सबसे जल्दी बुध कर लेता है, भाई 5 दिन तो खड़ा रहता है, भट्टी से उधर से घूम के आ गया। और जो नेपच्यून है भैया, वो नेपट्यून में रहता है, 165 लगा सबसे दूर वाला। तो ये हमको याद रखा, रिवोल्यूशन का रोटेशन हो गया। तो और जुपिटर इज थर्ड ब्राइटेस्ट आफ्टर मून एंड वीनस, ठीक है। मून और वीनस के बाद में थर्ड ब्राइटेस्ट कौन है, जुपिटर का। तुमको आसमान में दिखाई दी, मून दिखाई दी, वीनस दिखाई दी, थर्ड जो है वो जुपिटर है। सैटर्न के बाद उसमें 7 छल्ले हैं, टोटल कितने छल्ले हैं, 7 छल्ले हैं। 1655 में हाइजीन्स ने जो सैटर्न की रिंग्स की खोज की थी। 1655 में हाइजीन्स ने जो सैटर्न की रिंग की खोज की, तो कसीनो ने उनके बीच में जगह, कसीनो खेलना था, तो उन्होंने जीज की जगह निकाली। यूरेनस जो है 98 डिग्री टिल्टेड है एट इट्स एक्सेस, और लोपसाइडेड प्लैनेट है ये, ठीक है, लोपसाइडेड प्लैनेट है। नेपच्यून की बात करें तो जॉन गैले और अर्बन ले वेरेले 1846 में, हाँ पूछता है कि नेपच्यून की, तो ये प्लेटून में रहता था, तो इसकी गल्ल कोई करता है, इसकी गल्ल की। और अर्बन का है ना, ये अर्बन इलाके का है। तो अर्बन ले वेरे और जॉन गैले इन्होंने 1846 में खोज की, आगे तो कर लेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा FRB का पहला वाला लेक्चर से। अब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये देखो, बिग बैंग थ्योरी जो है ये लेमैत्रे ने दी थी 1931 में, ठीक है। स्टडी स्टेट थ्योरी जो है एवरेज डेंसिटी की बात की थी 1948 में। और ये हाँ, ये हॉयले ने इसको मॉडिफाई किया था, अपनी थ्योरी को हॉयले ने 1948 में, तो हाँ मॉडिफाई किया था स्टडी स्टेट थ्योरी एवरेज डेंसिटी वाली। तो स्टडी स्टेट थ्योरी जो है वो किसने दी, ऐसे पूछेगा तुमसे, स्टडी स्टेट थ्योरी किसने दी, तो बताने कि हॉयले ने दी थी। हॉय स्टडी स्टेट थ्योरी हॉयले ने दी थी और 1948 में दी थी, ठीक है। और रिफ्रेड हॉयले और थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी, ठीक है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं ये सिंगुलरिटी, हाँ ये ऐसे करके क्या हुआ, चलो छोड़ो। कॉन्स्टलेशन की बात करते हैं, तो ये देखो ये है कि क्या है, ओरियन वाला है, ये हंटर वाला ओरियन है, ठीक है। ओरियन द हंटर, ठीक है, इसको बोलते हैं ओरियन द हंटर। ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, ओरियन द हंटर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा चमकीला कौन है, तो वो रिगल है, ये याद रखना। सबसे ज़्यादा चमकीला जो है वो रिगल, ये देखो रिगल दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा चमकीला है। साइरस जो डॉग स्टार, ब्राइट स्टार, नाइट स्काई, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये क्या है, W के शेप का, ये कैसियोपिया है, ठीक है। और हाँ सप्तऋषि ये है। और सर ने एक कुछ बताया था बिग डीपर कहाँ पे रहता है, तो सप्तऋषि उर्सा मेजर एस्ट्रोनिज्म। अच्छा, सोलर सिस्टम, ये देखो नेबुला लाप्लास, और ये 1755 में थ्योरी दी थी इमैनुअल कांत ने, और 1796 में लाप्लास ने उसमें कुछ वो किया था, नेबुला वाली थ्योरी है। रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस बात करती है, ये देखो सन है, ये देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सर ने बताई थी कि देखो फास्ट रिवोल्यूशन, सबसे जल्दी रिवॉल्व कौन करता है, सबसे आगे वाला 88 दिन, सबसे लास्ट में 165 दिन वाला, सबसे जल्दी अपने अच्छे पे कौन घूम लेता है, तो वो है जुपिटर। और सबसे देर में अपने अच्छे पे कौन घूमता है, 243 दिन में शुक्र, ठीक है। हाँ, और फिर लाइस स्लोवेस्ट रोटेशन होता है, फोर्बस और डिमोस, हाँ ये उसके हैं। और ये ड्वार्फ प्लांट है, सीरस को बोलते हैं ड्वार्फ प्लांट। ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। डेंस, ये देखो ये सब छोटे छोटे से बड़े बड़े हैं। एंड ये क्या है, निकोलम्पिया, ये उसका उसमें कुछ पाया जाता है, वो निकोलम्पिया सबसे बड़ा है, ये शायद मार्स का है ना, हाँ। और ये जड़ हो गया स्टीरियो प्लैनेट है, जोमिंगल जिनको गैसेस प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। प्लूटो चैरल से बात पता नहीं, प्लूटो को भगा ये 88 दिन सब चीज़ें होंगी, इसमें कुछ बचा तो नहीं।
अब बात करते हैं फैक्ट्स की, ठीक है। तो फैक्ट्स की बात करें तो वीनस है, ये इसको ट्विन सिस्टर बोलते हैं। ये वीनस वीनस है ट्विन सिस्टर है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार और वीनस, ठीक है। H2SO4 ट्विन स्टार बोलते हैं वीनस को, और मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं। भाई अर्थ के वो बस में रहती है ना वीनस, तो उसको मॉर्निंग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, ट्विन सिस्टर बोलते हैं। H2SO4 ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट है। और यूरेनस जो है, हाँ देखो दो हैं EVM, ठीक है। ये देखो बताते हैं तुमको, तीन तीन जने हैं। क्या नाम था उसका, सन है, उसमें सम आता है यूवीएस, ठीक है। यूरेनस है, वीनस है और सन है, ये तीनों ना ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं, बाकी सब वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, ठीक है। क्यूपर बेल्ट में बताई थी तुमको, ये मंगल और जो उसके बृहस्पति के बीच में, और वो शराइट बेल्ट जब से आखिरी में रहती है, ठीक है। उनकी बात करें तो ऑन नेचुरल सेटेलाइट है, और ये रिलेशन करते हैं साइड में जो है प्लूटो है, एमआर है। हाँ ये सब क्या है, ये ऑर्बिट सन इन 301 मेक के बारे में ऊपर पूछ चुका है कि ऑर्बिट करता है सन को कितने देर में, तो 310 ईयर्स में। प्लूटो है, ह्यूमा है, मेक है, आयरिस है, ये चार है। जुपिटर सन जे सन EVMM, ठीक है। और सबसे बात कि मास बड़ा होगा मरकरी से, तो हमको पता ही है, तो मास पहले मगर प्लीज क्वेश्चन। एक एस्ट्रोटाइड बेल्ट की बात करें तो मार्स और जुपिटर के बीच में है, ठीक है। जुपिटर जो है लार्जेस्ट गैनीमेड, यस, लो यूरोपा, कैलिस्टोगैनी, ये सब वो उन्होंने खोजे थे, गैलीलियो ने खोजे थे सब। सैटर्न की बात करें तो लीस्ट डेंसिटी है इसकी, टाइटन है, इंक्लेसिस है, लाइफ पॉसिबल है। हाँ हाँ, ये इस बार कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो याद रखना है कि टाइटन और इंक्लेडस जो है इन पर लाइफ पॉसिबल है। रिंग्स जो है हैजेंस ने खींची थी, और गैप जो है बीच में किसी ने खींची, से भी ये ऑबलेट स्फेराइड करके कुछ ने बताया था। ये देखो तो जी जो है, ये जी जो है अनुपाती होगा 1/r² के, और ये जगह सेंटर्स पे बल्ज है और पोल्स पे फ्लैट है। सेंटर पे जो है ये पृथ्वी हमारी बल्ज है, पोल्स पे जो है फ्लैट है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, रोटेशन, ऑब्लेट स्फेराइड शेप की है। ऑब्लिक्विटी ये 23 डिग्री अपने अक्ष पे घूमी है, और कक्ष पे जो है ये जो है 43 सेल्सियस कुछ घूमी है, ठीक है। ऑर्बिट इसका अच्छे, हाँ ऑर्बिट प्लेन पे घूमी, टिल्ट ऑफ अर्थ। लाइन ऑफ लैटिट्यूड की बात करें तो ये सब लैटिट्यूड, हाँ देखो इनके बीच की जगह सेम होती है सब जगह, जो 181 किलोमीटर है, ठीक है। 180 किलोमीटर, और जी ये लॉन्गिट्यूड होती है, इनके बीच में सेम थोड़ी ना पाती, क्योंकि सबके बीच में अलग अलग जाते हैं, पोल्स पे जाकर ना ऐसे मिलनी सी लगती है। तो बात करते हैं ये पैरेलल होती है, हाँ बिल्कुल। और ये हॉरिजॉन्टल इंजीनियरिंग लाइन, सब इंजीनियरिंग तो है ही है। ग्रेट सर्कल, हाँ ये भी चलो, जो एक ग्रेट सर्कल होता है, और इसमें ये प्राइम मेरिडियन, ये कई सारे देशों से जाती है, मेरे को वो देशों के नाम भी याद है। इसमें माली है, घाना है, और यूनाइटेड किंगडम है, वो ट्रिक्स हमने याद किया था, हमको याद है। और जो 0 डिग्री है वो इंटरनेशनल डेट लाइन, वो जिग जैक लाइन है, ठीक है, वो जिग जैक लाइन है। ये देखो फैक्ट्स की बात करते हो तो लैटिट्यूड जो है 90, हाँ 181 है, और सर्कल्स की बात करते तो 179 है सब। अरे यार 181 क्यों, 111 किलोमीटर के बीच दूरी, हाँ। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड और यहाँ पोल्स पे 0 जाती है, और ये टोटल जो है 360 है, जो लंबे वाले हैं ये 360 है टोटल, ठीक। कोशिश करूँगी कि PPT के बाद में एक बार, लेकिन टाइम नहीं निकाल पाती, वरना मंथ फिर से कर लूँ मैं। और ये जो ट्रॉपिकल कैसे, ये आर्कटिक सर्कल जाएगा, ये ऊपर सर्कल, ऊपर जो कैंसर है, नीचे जो कैप्रिकॉर्न है, बीच में इक्वेटर है। Facts about lines of longitude are known as meridians, run in north-south direction, measure distance east or west of the prime meridian, are farthest apart of the equator and meet at the poles, cross the equator at right angle. Facts about लॉन्गिट्यूडनल के बारे में फैक्ट्स बताओ। तो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि वो ये लंबे वाले जो है ना, तो देखो इनको आर नोन एज मेरिडियंस, ओके, इनको मेरिडियंस भी बोलते हैं। रन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बिल्कुल रन नॉर्थ साउथ कहते हैं। मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट, आर फारदस्ट अपार्ट ऑफ द एट द इक्वेटर एंड मीट एट द पोल्स, क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल, राइट एंगल, क्रॉस द इक्वेटर राइट एंगल। इसका पेशेंट ने काटा क्यों लगाया है फिर, तो ये नहीं गलत है क्या फैक्ट्स, लेकिन गलत क्यों होगा, ये कुछ और होगा, पता नहीं यार, ये हमको ध्यान नहीं आ रहा अभी। इंटरेस्ट डेट लाइन जिग जैक है, ये डेट है भाई, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार फिर से स्टार्ट कर लूँ। और ये स्ट्रेट लाइन है, प्राइम मेरिडियन वाली स्ट्रेट लाइन है ये। ओके, अब बात करते हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन की। मैंने तुमको सच्ची बताई थी, ये सर ने बताया था कि रोटेट करते हैं और रिवोल्यूट करते हैं। तो रोटेशन क्या होता है, डे और नाइट, 23 घंटा 26 मिनट वाला, 26 मिनट वाला। रिवोल्यूशन क्या, सीजन से 365 डे, 6 आवर और 9 मिनट। सीजन कॉन्फिगरेशन ऑफ सन एंड अर्थ, तो ये समर सोलिस्टिक होता है इधर, इधर जो है विंटर सोलिस्टिक होता है, ठीक है। सनी इधर 21 हो जाएगा, ये 22 दिसंबर हो जाएगा। और इक्वेटर पे ये ऐसे होती है, ठीक है, किस मार्च इंटायर अर्थ इक्वल डेज इक्वल नाइट्स होती हैं। ये क्या है सर ना, ये इधर से, हाँ देखो 150, ये उस दिन क्वेश्चन आया था, उसमें बिलियन भी लिखा था, बट हमने ध्यान रखा था, हमने मिलियन वाला टिक लगाया था। तो यस 147.1 मिलियन किलोमीटर है, और 152.1 मिलियन किलोमीटर है, और जो एवरेज हो जाएगा तो उसका 150 हो जाएगा। पेरी हिलन होता है, और क्या होता है, एक एपी हिलन होता है। तो एपी हिलन जो होता है जो दूर होती है, पेरी हिलन होता है पास होती है। तो पास होती है तो यानी कि 2-3 जनवरी, दूर होती है तो यानी कि 5 जुलाई, बस याद रखना है। याद करते हैं लीनियर इक्लिप्स के बारे में, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो होता है, हमको एक घंटा समझ में नहीं आता है ग्रहण वहण, लेकिन हाँ हमने याद कर रखा है अपने तरीके से, हम कर लेंगे इसको। हमको इतना याद है, FU जहाँ पे आता है और वहाँ पे LU आता है, लेकिन लूनर इक्लिप्स होता है वहाँ पे, ठीक है। और ये जहाँ पे फुल मून निकलता है, और जो सोलर इक्लिप्स होगा सिंपल सी बात है, वहाँ पे न्यू मून आएगा, ठीक।
इसके अलावा और एक चीज़ थी कि नीप टाइट था और रिंग टाइट था। रिंग टाइट जो था जब सीधी रेखा में, तो नीप टाइट जो 90 डिग्री कोण बनाते हैं। ये चीज़ तब पता है। भगवान प्लीज़ कुछ आया इसमें से पीस पेपर में ना। देखो इक्लिप्स की बात करते हैं तो पार्शियल इक्लिप्स है, एनुअल इक्लिप्स है, टोटल इक्लिप्स। टोटल इक्लिप्स बोलते हैं हाँ, ये पार्शियल और ये एनुअल है। ये देखो टाइट सही में बता रही थी कि ये इसे विधि रखना होता है तो इसको स्प्रिंग बोलते हैं। और ये नहीं पता है ग्रेविटेशनल पुल के कंट्रीफ्यूगल फोर्स मून लगाता है ज़्यादा सन से, राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर इसी के चलते पीरियडिकली डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। तो ये देखो डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ हैं, कई सारे लेयर्स हैं अर्थ की, इनर आउटर ये सब। तो ये क्या है, निफे, ये आयरन का है। और ये सीमा, ओके ओके, सियाल। देखो सबसे ऊपर जो है लिथोस्फीयर होती है, 200 किलोमीटर तक की लिथोस्फीयर है। उसके बाद में स्टेनोस्फीयर आती है। इंटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डेंसर और सैनिक थिन और बेसाल्ट होती है। थिन और ये मेटल होती है। लिक्विड जो है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। आउटर जो होती है कोर होती है, इनर जो है वो सॉलिड है। हाँ, आउटर वाली कोर होती है और इनर वाली सॉलिड होती है। आउटर वाली कोर होती है, इनर वाली सॉलिड होती है। ठीक है, अब ये देखो पढ़ते हैं कि जैसे टुकड़ा निकले। हाँ, तो ये रखना है कि किसका कितना वॉल्यूम होता है, किसका कितना मास होता है। क्रस्ट का 1% वॉल्यूम होता है, 1% मास होता है। मेंटल का मास भी ज़्यादा होता है, वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। लेकिन मास जो है 80 के अराउंड जाता है। ठीक है, वॉल्यूम जो है सॉरी मास जो है 68 के अराउंड जाता है। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इसका जो 80 के अराउंड जाता है। ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। देखो वी बाद में आता है तो उसका बहुत ज़्यादा है वॉल्यूम, 184 के अराउंड जाता है। मास जो है 68 के अराउंड जाता है। हाँ ठीक है, अब बस बाकी और देख ही लेंगे। ये देखो, हाँ ये कोई मुझे मैंने किसकी कुछ ट्रिक थी है ना, कोई मुझे रेडियस ला दो, क्या था ये देखो। ऊपर आती कॉन कार्ड, ये बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। सबसे पहले कॉन, ठीक है, कोई, फिर मोहो से आ जाएगा बीच में, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो है। फिर मेंटल में 2 भाट, उसके बाद में रिपीट है। फिर उसके बाद मेंटल से वो कोर की जाएगी गुटेनबर्ग, और कोर के बीच में भी जाएगा वो होता है लेमन। ये याद रखना है। ओसियाल फेका नामक ये पूछ लीजिएगा कि कितना किसका परसेंटेज है क्रस्ट में। ठीक है, तो ओसियाल तो याद रहेगा, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन, एल्युमिनियम है। उसके बाद में फेका नामक आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। फेका नामक आयरन, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम। उसके बाद में ये सारी प्लेटें देखो, जो 7 है मेजर प्लेटें हैं, बाकी सब जो माइनर प्लेटें हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो भी कॉन्टिनेंट्स के नाम, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, एशिया है, वो अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और यूरेशियन प्लेट है। और ये पैसिफिक और अंटार्कटिका याद रहेगा। उसके अलावा पैसिफिक, ये सब जो है ये 7 वाली मेजर प्लेट्स है, बाकी सब जो है मिनर है। ये देखो पेंजिया जो था वो था, और पैंथलासा लसा हुआ सब पूरा एकदम लसा हुआ सा ये सागर है। ठीक है, और पेंजिया बीच में है। लॉरेसिया और गोंडवाना, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ये सब जगह साउथ अफ्रीका जिगजैग में। यस, विगनर ने आए थे 1912 में, थर्टी तो आर्थर होम से कनेक्शन कर देते। तो गन जो है ना वो ड्रिफ्ट घाटी में छुपा के रखी है, ड्रिफ्ट वाली थ्योरी थी उनकी थी। और आर्थर होम्स ने दी थी कन्वेक्शन करंट होम। ठीक है, करंट लगा देंगे होम निकल कहते हैं। C4 स्प्लिटिंग थ्योरी ये उन्होंने दी, हैरी हैस ने दी थी। और ग्रेट अटलांटिक रिज, यस ये बीच में रिज है, ये ग्रेट अटलांटिक रिज, जो अटलांटिक है उसमें बहुत बड़ी रिज पाई जाती है। ओशियन रिलीफ, हाँ कुछ मेजर होते हैं कुछ माइनर होते हैं। सेल्फ स्लो राइज पर्सन पे मेन होते हैं, सी माउंट है, माउंट है, क्लाइमेट सब। ये देखो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, फिर स्लोप है, सी माउंट है, वॉल्केनिक सिलेंडर, जैसा में भी ऐसे ही हो जाएगा। ये होता है रिंग ऑफ फायर। ठीक है, ये क्या है, ये एपिसेंटर फॉल्ट है, हाइपोसेंटर जिसमें सिस्मोग्राम होती हैं, वेव होती हैं। वेव है बॉडी और सरफेस। ठीक है, बॉडी होता है P और S वेव होती हैं, सरफेस जो है L वेव्स होती हैं। ठीक है, हाँ, P जो है फास्टेस्ट होती है और हर जगह चल सकती है, सॉलिड लिक्विड में। और जो S वेव्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चल सकती हैं। S फॉर सॉलिड, S फॉर S वेव्स। और ये मरकरी का, यहाँ मरकरी जो इंटेंसिटी दिखाता है, और रिच आदमी है मैग्नानी में स्ट्राइक का मैग्नीट्यूड भी दिखा देता है वो। और ये यहाँ ये भी पूछता है कि देखो हाइपो सेंटर होता है जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है, उसके ऊपर वाले सेंटर को जो EP सेंटर बोलते हैं। ठीक है, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना। हाइपो जहाँ पे उत्पन्न हुआ, वहाँ पे हाइपो। ठीक है, हाइपो। और ऊपर है जो इपिक टाइप का। ठीक है, हाँ ये DCCD याद रखना है। डाइवर्जेंट जो है वो कंस्ट्रक्टिव होती है, और कन्वर्जेंट जो है वो डिस्ट्रक्टिव होती है। ट्रांसफॉर्म ये सब पता है हमको, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हिमालय के बारे में। लेकिन उसके पहले जो है जो नोट्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं, माउंटेन पे आने के पहले वाले। तो देखो लेक्चर 1 का हमने बता दिया था, लेक्चर 2 में सर ने पढ़ाया था अर्थ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखो एक था सेंट्रीफ्यूगल होता है, देखो एक था सेंट्रीपिटल और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल अंदर की ओर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फ्रूगल है वो बाहर लोग आउटसाइडर्स के लिए। ठीक है, आउटसाइडर्स के लिए फ्रूगल है। रेडियस हाँ लगभग 6480 का स्क्वायर। उसके अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, तो अर्थ अपने ऑर्बिट कितना घूमती है 1 सेकंड में। ये देखो 1 सेकंड हुआ, इसमें 29.8 किलोमीटर घूम गई वो। लगभग मान लो 30 किलोमीटर घूम जाती है। 1 सेकंड होता है वो 30 किलोमीटर घूम जाती है। अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, तो 30 किलोमीटर लगभग मान लो, जिसको थोड़ा कम है 29.8, 30 किलोमीटर लगभग वो फट से घूम गई। 1 सेकंड हुआ तो फिर से 29 किलोमीटर, फिर से 29 घूमता दिन में, मतलब पूरी कितना तेज घूमती है। एटीट्यूड 181, 77, 360 है। प्राइम मीडियम की बात करें तो प्राइम मीडियम जो है ना वो 0 डिग्री है। फ्रांस है, बुर्किना फासो है, माली है, यूके है, टोगो है, अल्जीरिया है, घाना है, स्पेन है। ठीक है, 8
प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री है। लूनर इक्लिप्स क्या है, तो ये फुल मून जब तक उसको लूनर इक्लिप्स बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं न्यू मून को। अर्थ का इंटीरियर क्या है, ठीक है। लिथोस्फीयर है, क्रस्ट है, और अपर पार्ट ऑफ मेंटल है। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो है लिथो तैरता रहता है। एस्थेनोस्फीयर जो होता है उसके ऊपर जो है लिथोस्फीयर घूमता रहता है। एक आउटर कोर होती है, एक इनर कोर होती है। आउटर कोर जो होती है शो करती है मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज़ को, आउटर कोर शो करती है। और इनर कोर जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। हाँ, इनर कोर तो सॉलिड फॉर्म में होती है। और तुमसे पूछेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कौन शो करती है, तो वो आउटर वाली कोर होती है, वो शो करती है। कोई मोहे रेटिकुला प्लाटो, यस कॉन्राड है, मोहे रिपिटी है, गुटेनबर्ग और लेहमैन है। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ट्रांसफॉर्म मैंने बताई, अभी बताई। हाँ, और डाइवर्जेंट में कंस्ट्रक्टिव होती है, जो कंस्ट्रक्टिव तो स्प्रेडिंग है, स्प्रेड हो रही है, कंस्ट्रक्टिव कर रही है। कन्वर्जन जो है डिस्ट्रक्टिव सब्डक्ट कर रही है। और ट्रांसफॉर्म रिजेक्टर मैग्नेटिक और क्लिमेक्स 11 होता है। रिजेक्टर जो मैग्नेटिक होता है ये स्क्वायर में बताई दिया, ये होती है लाइन। हाँ, लीनिएशन फोलिएशन अब पढ़ेंगे। यहाँ पे रॉक्स के बारे में पढ़ाया था सर ने 3rd लेक्चर में। हाँ, लीनिएशन फोलिएशन बेंडिंग, ये मेटामॉर्फिक होता है। लिथीफैक्शन क्या है, फॉसिल्स का फैक्ट जो है फॉसिल में पाए जाते हैं। और सेडिमेंट्री मतलब असादी, ये क्या है। अच्छा, 2 चीज़ें हमने याद रखें। देखो, लीनिएशन फोलिएशन बाइंडिंग ये सब ना मेटामॉर्फिक में पाया जाता है, लेकिन जो लिथीफैक्शन है वो सेडिमेंट्री में पाया जाता है। याद कैसे रखोगे, देखो लिथीफैक्टर में कहते हैं फैक्ट आता है, फैक्ट। और सेडिमेंट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में, अवसादी। तो मतलब अवसाद देने वाला फैक्ट, ठीक है। इसमें मेन भी आता है, तो मेन अवसादी, वो भी याद रख सकते हैं। लिथीफैक्टर से फैक्ट आता है, फैक्ट। तो ये जो है अवसादी टाइप का कोई फैक्ट बता दो किसी को, तो इंसान तो डिप्रेशन चला जाता है। भाई सच कुछ सीखना सीखो। लिथीफैक्शन सेडिमेंट्री होता है, ठीक है। लीनिएशन फोलिएशन बेंडिंग चाहिए, मेटामॉर्फिक होते हैं। वॉल्केनो की बात करें तो सिंटर होता है, कंपोसाइट होता है, सील्ड होता है, काल्टर बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत मोस्ट एक्सप्लोटिव। सील्ड होता है, इसकी विस्कोसिटी लो होती है। कंपोसाइट की हाई विस्कोसिटी, कंपोज एकदम काम एंड कंपोज है, बहुत हाई विस्कोसिटी। जो काम एंड कंपोज होता है उसका दिमाग बहुत हाई चलता है, तो कंपोसाइट है, मतलब कि हाई विस्कोसिटी है उसकी। अब रॉक्स की बात करें तो इग्नियस है, फिर सेरामेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक है। देखो इग्नियस में बचता है देखो गब्रो ग्रेनाइट, बेसाल्ट प्यूमाइस, और उसके बाद राइट साइड टाइट जितने भी राइट फाइट साइड है सब इग्नियस में आ जाएगा। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक के परमार देखो, जो में आता है ना, इसमें लिथीफैक्शन हो जाएगा। और जो मेटामॉर्फिक उसमें लीनिएशन फोलिएशन ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, बेंडिंग, ठीक है। ये सब मेटामॉर्फिक में एग्जांपल भी याद रखते हैं। सेडिमेंट्री में जो है सेडिमेंट्री बोल्डर है, क्ले है, सैंडस्टोन है, क्ले है, सेल है, ये सब चीज़ें सेडिमेंट्री में आती हैं। मेटामॉर्फिक की बात करें तो डोलोमाइट, लाइमस्टोन, चाक है, रॉक साल्ट है, ठीक है। नीसिस्ट, सर्पेंटाइन है, ग्रेफाइट है, क्वार्टजाइट है, स्लेट है, फाइलाइट है, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं फिर उसके बाद में जो हमारा ये था पेंजिया और पेंसिला से थाला जो है पानी में, थाला पानी है। और जियो हाँ जी, धरती पे जियोगे ना तो पेंजिया, ठीक है। सॉरी बैक्टीरिया बताइए, कमीशन सेल, और सॉरी जो आर्थर होम्स ने बताइए, इनसे भाषण में पॉपुलेशन। हाँ, पॉपुलेशन और एरिया के आधार पे जो है क्रम से लगाने को आ सकता है कि कौन कॉन्टिनेंटल्स के आधार पे। तो देखो पॉपुलेशन हो चाहे एरिया हो, सबसे ऊपर तो एशिया आएगा, ठीक। अब उसके बाद में देखो पॉपुलेशन के तरह में यूरोप सेकंड पे आ जाता है, नहीं 3rd पे। देखो एशिया अफ्रीका तुम तैयार रखो। देखो एशिया अफ्रीका तो सबसे पहले एशिया आएगा, उसके बाद अफ्रीका आएगा, ठीक। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया। अब हमको अगर पॉपुलेशन के टर्म लगाना तो एशिया और अफ्रीका हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में नसा याद रखना, नसा NSAA। तो एन से आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, ये नसा नीचे आ जाएगा। और इसके आगे EN सा, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ए तो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका ही हो गया। फिर ENS, बीच में ENS आ जाएगा और लास्ट में भी AA है। देखो AA से शुरू हुआ, AA पे खत्म हुआ, और लास्ट में बीच में क्या जाएगा ENS। तो ये एशिया, अफ्रीका, फिर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, उसके बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में जो है वो अंटार्कटिका, वहाँ थोड़ी कोई रहने जाएगा। और अगर क्षेत्रफल की टर्म से बात करें तो इसमें क्या जाएगा, ए स्टार्टिंग में रहेगा, फिर NSAEA है, ठीक है। इसमें क्या है NSAEA है, नॉर्थ साउथ वाले आगे आ जाएंगे। और फिर AEA है, AEA मतलब कि अंटार्कटिका बड़ा है क्योंकि है ना। फिर यूरोप, और यूरोप के बाद में ऑस्ट्रेलिया है, AEA है। हम लगा लेंगे, हमको इतना पता है, इतना नॉलेज है, हम कर लेंगे इसको, ठीक। ठीक है। और कोरल्स की बात करें तो कोरल्स के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। क्लियर और सेलाइन वाटर होता है। सनलाइट और बैरियर रीफ, एटमॉस्फेयर में जो है 0.9% जो आर्गन पाई जाती है। एटमॉस्फेयर भी हमने यहाँ से पढ़ लिया था, लेकिन सर ने तो पढ़ाया नहीं इसमें, हिमालय के बारे में से पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन होते हैं। हिमालय माउंटेन्स है, पेनिनसुलर प्लेटू है, कोस्टल प्लेन्स है, डिसर्ट है, आइसलैंड है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया आई मीन, ओके। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स की बात करते हैं तो फोल्ड माउंटेन जो है यंग है, हिमालय इंडिया से लार्जेस्ट है, एल्प्स है, यूरोप है, रॉकी, डेनाली या मेकर, ठीक है। फिर ओल्ड, ओके, ओल्ड जो है अरावली, जैसे कि हमारे तो ओल्ड है, अपलांचियल है। यूराल जो है एशिया, यूरोप है। ब्लैक माउंटेन्स की बात करें तो वोस्का है, फ्रांस का। हार्ज जर्मनी का। विंध्या है, सतपुड़ा है, ब्लॉक माउंटेन, ठीक।
किलिमंजारो जो है तंजानिया का, ये जगह स्टोरी इतना ये सॉरी भाई। ओके ओके, एक सेकंड रुको। ओके, तो माउंटेन्स की बात करते हैं। तो माउंटेन्स में देखो 3 टाइप के होते हैं, फोल्ड होते हैं, या तो फोल्ड होगा, या तो ब्लॉक हुआ होगा, या तो फिर वॉल्केनिक इरप्शन से बना होगा। तो फोल्ड में देखो आल्प्स जो है इतने सारे लिखे थे एक जगह पे, हमको याद भी हो गए थे ये। कुछ खास तो नहीं लिखा है इनमें, कुछ खास चीज़ें नहीं लिखी है, बंसार के नोट पे भी नहीं लिखा है। ओके सो ये फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये देखो फोल्ड माउंटेन जो है वो एशिया यूराल हो जाएगा, अरावली अपलांची सब ओल्ड है। हाँ, यूराल जो है यूराल फोल्ड है, अरावली फोल्ड है, ये सब ओल्ड ही है, ओल्ड फोल्ड है। और यंग फोल्ड देखो, एक ओल्ड फोल्ड है, यंग फोल्ड होते हैं। तो देखो सब ओल्ड हो गया, अरावली बहुत ओल्ड हो गया, यूराल है तुम यू आर ओल्ड, तो यू आर भी क्या इसे यूरो के बीच में पाया था। और वो अपलांची ये भी ओल्ड है। यंग कौन सा, हिमालय, अंडे, आल्प्स है, रॉकी, सब नए नए से नाम है, रॉकी, आल्प्स, अंडेज और हिमालय। ब्लॉक की बात करते तो वोस्गा से जो कि फ्रांस में पाया जाता है, होड़ जो है जर्मनी पाया जाता है, विंध्या वॉल्केनिक माउंटेन की बात करते तो किलिमंजारो है, तंजानिया है, स्ट्रॉमली इतना है, ओजस दल दो। बात करते हैं रॉक्स की, बात करते हैं रॉक्स की। रॉक्स मैंने बताए थे। देखो ये देखो सब रॉक की साइकिल होती है, मतलब कि पहले इग्नियस से जो है सेडिमेंट्री बन जाएगा, इग्नियस से बनेगा सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से बन जाएगा मेटामॉर्फिक। तो ये सब ना साइकिल होती है, सब चेंज हुआ करता है आपस में, ठीक है। प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। हाँ, लिथी फैक्ट में होता है, फैक्ट है मैन, ठीक है। मैंने लोग कभी फैक्ट नहीं बोलते इस तरह से, फैक्ट है ना। मेटामॉर्फिक फॉर्म गब्रोग्रेनाइट, बेसाल्ट, माइस। सेडिमेंट्री का केमिकली मैकेनिकली, हाँ 3 टाइप से होती है सेडिमेंट्री वाली, केमिकली, मैकेनिकली और ऑर्गेनिकली, ठीक है। लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, स्टेल है, चिस्ट है और कोल है। कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जो है वो बदल के ग्नीस बन जाती है, सेल से जो है स्लेट बन जाती है, सैंडस्टोन जो है वो क्वार्टजाइट बन जाती है। लीनिएशन फोलिएशन जो है मेटामॉर्फिक के अंतर्गत आता है, लीनिएशन है, फोलिएशन है, सब दोनों जो है ये मेटामॉर्फिक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक के अंतर्गत लीनिएशन फोलिएशन बताया तुमको लास्ट में देंगे। अब बात करते हैं वॉल्केनिक स्ट्रक्चर, वॉल्केनिक रॉक्स। अच्छा वॉल्केनिक, हाँ वॉल्केनो बाहर है, फिर से जो है वो कूल होकर कोई इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स क्रूज होती है स्लोली। ये बैथोलिक ग्लैथोलिक से पढ़ा था। ये डाइक है, पाइप है, स्टॉक है, सिल्ट डाइक है, ये लैकोलिथ है, ये बैथोलिथ है। ये डाइक जो लंबा लंबा होता है इसको लाइक बोलते हैं। ये सिल्ट हो गया, पाइप, ये सब चीज़ें पता है। फोल्ड जो है क्या, फोल्ड यंग और ओल्ड, यंग, अच्छा वो चीज़ें, हाँ। इंडोजेनिक फोर्सेस जब ज़्यादा होते हैं एक्सोजेनिक से, है ना। और एक्सोजेनिक जब ज़्यादा होगा तो भाई सिंपल सी बात है, डिनोडेशन बोलते हैं इसको। यस सन इज़ द प्राइमरी सेव ऑफ एनर्जी, वो तो है। डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं इंडोजेनिक जब फोर्स ज़्यादा होता है, अंदर जो फोर्स है वो ज़्यादा लग रहा है बाहर वाले से, तो डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं। और जब बाहर वाला फोर्स ज़्यादा लग रहा है इंटर, तो भाई डिस्ट्रक्शन होता है इससे मोस्टली, जैसे कि विंड वगैरह सब वो सब काटने लगती है ना, तो उसको डिनोडेशन बोलते हैं। डायस्ट्रोफिज्म ये डिनोडेशन है, ठीक है, याद रखना। डिनोडेशन खराब वर्ड है, और डायस्ट्रोफिज्म से मेरे को अच्छा फील आना चाहिए, दिया डायस्ट्रोफिज्म। विदरिंग जो है ये इन सेतु प्रोसेस होती है, केमिकल मैकेनिकल तो इरोजन होता है विदरिंग। अच्छा एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, इवोल्यूशन, लॉस ऑफ प्रिमोर्डियल एरियम, H2 और हीलियम, ठीक है। सोलर विंड, डिग्रेड करना, आउटपोरिंग ऑफ गैसेस, फोटोसिंथेसिस। ओके, अर्थ एज की बात करें तो 4.5 बिलियन है, 80% ऑफ अर्थ की लाइफ है, 3.8 बिलियन। ओके, ग्रेविटी, लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, एक्सोफेयर है, थर्मोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर है, ठीक। रीजन और जो कि मेट्रोस्फेयर से बेटर कोल्डेस्ट है, होता है रेडियस एनोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। देखो ये ना थोड़ा सा टॉपिक फिर से देखेंगे, ये थोड़ा सा नहीं क्या कन्फ्यूज थी ये। इसे मैं एक फैक्ट बताया था मीजोस्फेयर के बारे में, तुमको कुछ पढ़ाया था, फैक्ट बताया था। मीजोस्फेयर में बहुत बढ़िया फैक्ट बताया था, याद नहीं आ रहा है अभी तो। ट्रोपो जो है तो रीजन ऑफ मिक्सिंग है, वेदर के फिनोमेना, यस ट्रोपो में ही होते हैं। टेम्परेचर डू हाइट भी डिक्रीज है, ओके, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, देखो अब सिंपल सितारा को पहले डिक्रीज होगा, भाई बहुत गर्मी हो रही है, ऊपर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा और फिर इंक्रीज होगा, बस इतना रखना। डिक्रीज से शुरू होगा, फिर डिक्रीज से शुरू होगा। 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ जाता है, और 165 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ठीक है।
हाँ, 18 एवरेज रहता है इसका 13%। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। ओजोन लेयर की बात करें 35 किलोमीटर होती है थिकनेस होती है। जेट फ्लाई करते हैं गैस 50 किलोमीटर तक होती है। और इनटू हाँ ये सब तो पता है। अर्थ सरफेस ओशियन लेक जो 8% है और लैंड सरफेस जो 14 से 18% है। सैंड और डेजर्ट जो है 27% है। ओके ओके। आइस जो है 35। ये क्या लिख रखा है, ये सब क्या परसेंटेज है, किस चीज़ का परसेंटेज है ये? है अल्बेडो, अल्बेडो क्या, ये पता नहीं क्या चीज़ है। बट हाँ ये मैंने कुछ अल्बेडो करके पढ़ा है। ये पढ़ाई क्या है हम समझ नहीं पा रहे हैं। वेयर इज़ अर्थ वाटर, तो ये देखो इतना सारा अर्थ वाटर है और सिर्फ 2.5% जो फ्रेश है। और फ्रेश का भी जो ज़्यादा से 68.7 जो है उधर रहता है ग्लेशियर्स में, ग्राउंड में रहता है 30%। और सरफेस पे जो 1.2 रहता है उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है ग्राउंड है उस पर, उसमें भी जो है ये लेक और ये एटमॉस्फेयर सब चीज़ें। ठीक है, जो कुछ खास पूछने वाला है ही नहीं क्वेश्चन। ये देखो ये है ग्राउंड वाटर यहाँ पे होता है, यहाँ से तो पानी निकालते हैं और जब बोरिंग वोरिंग करा के यहाँ से पानी निकाल के ले जाते हैं पीने के लिए। जब बटरा को तेज कीजिए। ये क्या है, हाँ शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में आती हैं तब तो हमारी जो वायुमंडल में गैसें उनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म आती हैं तो फिर वो जा नहीं पाती, बहुत अंदर ट्रैप रह कर रह जाती। ये हमने सारी इवेंट्स याद की थी। चिनूक डॉक्टर आलू जो है वो एडवेक्सिंग की वजह से होती है। और ये चिनूक इस चीज़ें याद कर रखी हैं, ये भी हमको याद है। बोरा है, करम्बा है, बुरान है, ब्लिजर्ड है, बिस्टर्स है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। ठीक है, हाँ तो ये जो होता है ना, ये देखो धरती जल्दी जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म जल्दी धरती जो है जल्दी गर्म जल्दी ठंडी। और पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे, और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। ठीक है, तो दिन में क्या होता है कि पानी तो ठंडा है जो कि रात की वजह से, तो ये ना कोल्ड ब्रीज, कोल्ड सी ब्रीज चलती है ये इधर। ठीक है, एक सी से जो है लैंड की तरफ, और रात में जो है कोल्ड लैंड ब्रीज चलती है। ठीक है, ये कूल याद रखना, कूल वाली। ये एकदम ठंडी होगी और सागर जो धीरे धीरे गर्म होगा। ये हमको पेंगुइन जैसा लग रहा था जो ये यहाँ पे नाव है। क्लाइमेट एंड हाँ देखो 6 फैक्टर्स होते हैं टोटल। देखो कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो लैटिट्यूड है। ठीक है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड नहीं होता है। लैटिट्यूड होता है, अल्टीट्यूड होता है। लैटिट्यूड है, अल्टीट्यूड है और समुद्र से कितना दूर हो तुम, तो डिस्टेंस फ्रॉम सी। ठीक है, और इसके अलावा विंड प्रेशर होता है, विंड प्रेशर जैसा कुछ होता है, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ओके, और इसके अलावा ओशियन करंट, ओशियन करंट मैंने सारे बता दिए ना। आइसोल्यूशन। ओके, 6 फैक्टर होते हैं ना। देखो लैटिट्यूड, तुम किस लैटिट्यूड पे पढ़ रहे हो, अल्टीट्यूड तो याद रखते हैं, लैटिट्यूड अल्टीट्यूड। और फिर डिस्टेंस कॉन्टिनेंटलिटी इसको बोलते हैं वो सी वाले को। लैटिट्यूड अल्टीट्यूड कॉन्टिनेंटलिटी विंड प्रेशर। ठीक है, विंड प्रेशर वाला हो गया। फिर लास्ट के दो हैं ओशियन करंट और आइसोल्यूशन। इंसोल्यूशन और ओशियन करंट। ठीक है, ओशियन करंट और इंसोल्यूशन। क्लाइमेट में जो है 30 साल का डाटा लेते थे। ये 60 ऑफ होता है ड्यूरनल और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सिस्टम। मॉडरेट इन्फ्लुएंस होता है इसकी वजह से। लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है एंड कॉन्टिनेंटलिटी है। ठीक है, ओशियन करंट विंड प्रेशर एंड विंड सिस्टम होता है। और इंसोलेशन विंड जो है ये हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर की तरफ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, कोल्ड डेंस सिंक होता है, वार्म जो है राइट और राइज होता है। विंड सिस्टम जो रहता है पोलर से, ये पोलर से क्या होता है, हेडले है। और ये मिड होता है, ये टेम्परेट और ठीक है। कोरलिस फोर्स की बात करें तो हाँ कोरलिस फोर्स होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सब्जी को राइट की ओर घुमा देता है और सदर्न हेमिस्फीयर में सब्जी को लेफ्ट की ओर घुमा देता है। ये हॉट रेडियस 30 डिग्री होता है नॉर्थ साउथ में। ठीक है, और ये सब जहाँ से बताया था कि ये याद कर लेना कि ठंडी और ढलदारा और गर्मी, मेरे को याद है। तो बंगला था उसमें एक रखना कुत्ता रहता है, सब ठंडा ठंडा है। और जो कि होटल ठंडे ठंडे होते हैं, उसमें कनारी है और सौंफ खा के सौंफ फाँकते हैं तो फॉकलैंड हो जाएगा। और कैलिफोर्निया में वो बंगला स्थित है, इनको ध्यान रहता है। पेरू हो जाएगा, पेरू भी है। और 2 इस टाइप के ऑस्ट्रेलिया वाले, तो वेस्ट वाली जो है वो ठंडी है और ईस्ट वाली जो है वो गर्म है। दैट्स इट। अब बात करते हैं ये वायरमेंट कोल्ड करंट मीट बेस्ट फिशिंग जोन। हाँ वायरमेंट जहाँ बेस्ट फिशिंग जोन मिलता है। विंड डेंसिटी है, ग्रेडियंट कॉस्टलाइन डिफरेंट कोल्ड करंट जो वेस्ट से डिसाइड करते हैं। कोरियोलिस फोर्स की बात करते हैं, ये इसने पता नहीं कौन सी मिनट होती है, घटिया बताते हैं। कुछ बहुत अच्छी होती है, कुछ बहुत घटिया होती है इनकी। ये सब क्या लिखा है, डेंसिटी कोस्टलाइन कोरियोलिस फोर्स, ये सब चीज़ें जलधारा में अपना जो है वो करती हैं योगदान। कोपन का क्लाइमेट तो एट रहता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट बी ड्राई होता है, सी जो है वार्म होता है, डी जो है कोल्ड स्नो होता है, ई जो है कोल्ड लाइट होता है, एच जो है हाईलैंड होता है। ए जो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल वेट होता है, ट्रॉपिकल मानसून होता है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई होता है। ठीक है, ए एफ है, ए एम है, डब्ल्यू है। बी जो है ड्राई क्लाइमेट होता है, सब ट्रॉपिकल स्ट्रिपी होता है, सब ट्रॉपिकल डिजर्ट होता है, मिड लैटिट्यूड स्ट्रिपी होता है, मिड लैटिट्यूड डिजर्ट होता है। सी जो है सी जो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, मेडिटेरियन है, मेराइन वेस्ट कोस्ट है, मेडिटेरियन भी है। ठीक है, डी जो है ह्यूमिड कंटिनेंटल होता है, सब ट्रॉपिकल।
क्लाइमेटिक ग्रुप से अकॉर्डिंग टू कोपन के अनुसार तो ये मानसून, फुल बारिश, विंटर, समर, और जब ये बड़ा डब्ल्यू होता है ये डिजर्ट होता है, इतना रखना है, ठीक है। ट्रॉपिकल क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर होता है कोल्डेस्ट में से 18, जैसे कि हमारे उधर तो ट्रॉपिकल ही हमको लगता है, महसूस होता है। हालांकि यहाँ पे सी वाला बोलते हैं गंगा वैली, लेकिन हमको क्योंकि उस दिन देखे तो 18 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है, कभी कभी जाता है, रेयरली अगर। सो या ट्रॉपिकल होता है 18 डिग्री सेल्सियस है, इसके ऊपर रहता है, ड्राई जल है, पोटेंशियल इवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, पोटेंशियल इवापोरेशन प्रेसीड्स प्रेसिपिटेशन से कोई टेम्परेचर नहीं, पोटेंशियल एक्सप्रेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन। पार्ट टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट पॉइंट ऑफ द मिड इन दिस क्लाइमेट है हायर देन -3 डिग्री। अच्छा, लेकिन 18 डिग्री से नीचे ही होता है। कोल्डेस्ट पॉइंट जो होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर होगा, लेकिन 18 से नीचे होगा, वार्म टेम्परेचर से बोलते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे तो 18 डिग्री से ऊपर रहता है, तो यहाँ पता नहीं क्यों सी गंगा वैली वाला CWG बताते रहते हैं। और ये कोल्ड नीचे होता है हमेशा। और ये कोल्डेस्ट पॉइंट -3 और बिलो कोल्डेस्ट हाइट में, ठीक है। ये देखो ये क्या, हाँ ये लो जगह, ये जगह, ये ये AS होता है जो यहाँ पे लिखा नहीं था, तो तुमको जब पढ़ाएंगे ये बाद में बताना, तो हमको यहाँ पे जैसे लिखा था क्लाइमेट इन इंडिया है, तो क्लाइमेट ये देखो, ये सब कहा था हिंदी में, याद कर लो। स्प्रिंग से शुरू होता है, स्प्रिंग, समर, रेन, ऑटमन, विंटर कोल्ड में पता नहीं क्या ही अंतर है। देखो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, देखो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, भद्दे भद्दे 2 बच्चे थे, कौन कौन, अश्विन और कार्तिक। फिर अगहन पूस माघ फाल्गुन, ठीक है, अगहन पूस माघ फाल्गुन, अगहन पूस माघ फाल्गुन, ठीक। विंटर सीजन की बात करते हैं तो हिमालय जो सेंट्रल एशिया में, रेनफॉल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मेंटेनेंस सी, जेट स्ट्रीम, राजस्थान में इसको हाँ महावत बोलते हैं। विंटर में भी बारिश रहती है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो जाती है, मेंटेनेंस सी, जेट स्ट्रीम, और राजस्थान में इसको महावत बोलते हैं। भाई बहुत टाइम लग रहा है। मौसम सब से लेगा मौसम सीजन सेंटर विंटर साउथ वेस्ट मेंटेनेंस सीजन करंट विंटर रेन होती है, समर में नहीं होती है, ठीक है। ये क्या है, पंजाब प्लेन्स है और श्री राम खांसी में से पाया जाता है, ठीक है। ये जो अरावल था 1 जून में, तो काफ़ी माउंटेन 15 जुलाई जो है इंटरियर विंटर में पहुंचती है मानसून। ब्रेक जो अरावल था ओके। रोटेटिंग मानसून बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून को, तमिलनाडु, हाँ तभी ये बारिश दर करता है। अल नीनो फिनोमेना, हाँ ये तहीती और डार्विन के बीच करके जो ताप बिंदु को देखते हैं, अगर वो माइनस में आता है तो फिर यहाँ हमारे यहाँ बारिश नहीं होती। देखो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, ये होता है मुझे ये तहीती कहाँ है और डार्विन कहाँ है ये नहीं पता। तहीती ऑस्ट्रेलिया का है, तहीती ठीक है, और डार्विन जो है इधर साउथ अमेरिका का है। बस इन्हीं के बीच का जो डाप का अंतर ले लेते हैं। अगर माइनस में है तो अल्नीनो होता है, और अगर प्लस में अगर कुछ नहीं आया पता नहीं, लेकिन माइनस में अल्नीनो होता है, ठीक है। अल्नीनो में हमारे इधर बारिश नहीं होती, और लानिनो में हमारे यहाँ बारिश होती है। तो अगर माइनस आता है तो अल्नीनो होता है, ये बारिश नहीं होगी। तहीती ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट है और साउथ अफ्रीका का वो है डार्विन है, ठीक है। इसको चाइल्ड क्रिस्ट बोलते हैं, नॉर्मल चाइल्ड क्रिस्ट बोलते हैं। जो लानिनो होता है, 1 मिनट, अल्नीनो लानिनो है ना, लानिनो को तो लिटिल गर्ल बोलते हैं, हाँ लानिनो को लिटिल गर्ल बोलते हैं, और नीनो को वो लिटिल चाइल्ड क्रिस्ट बोलते हैं, इतना मुझे याद है। प्री मानसून सावर की बात करते हैं तो हाँ नॉर्थ ईस्टर्लीज होती है, वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी बोलते हैं, बंगाल सब में बरदली चीरा बोलते हैं। साउथ इंडिया की बात करते हैं ब्लूसम मैंगो, और ये सावर आता है कॉफ़ी और राइपनिंग केरला एंड कर्नाटक। इंडिया एंड लोकेशन एंड गहर मोती, और ये उन्हें को होता है कोप का मैरिन कन्याकुमारी की भी थू, ठीक। 68 डिग्री 7 से लेकर के ये इधर साइड में 97 वो मतलब कि वो 25 डिग्री तक जाता है। 37 डिग्री 6 अंश से लेकर के लास्ट में जो है 8 डिग्री चांस तक जाता है। इधर वाला 29-33, इधर वाला जो 32-14 है। इधर वाले 1 2 3 4, देखो जो उत्तर से दक्षिण जो 1 2 3 4 है उसमें आता है 3 2 1 4, ठीक है। इतना बस याद रखना, कंफ्यूज ना हो, ताकि 3 2 1 4 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर से उत्तर से दक्षिण जाता है तो 1 2 3 4 आता है इसमें, तो 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 है, 3 2 1 4 है ना। तो ये 3 2 1 गो, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है, और वो टेढ़ा जा रहा है, वो पता नहीं क्या 29-33 है, 3 तरीका 9, वो टेढ़ा चले जा रहा है ताकि वो 3 देर का 9 कर सके। TOC जो है TOC या IST क्या चीज़ है, अच्छा वो हाँ ये देखो पहले गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा, फिर उसका देखो गुजरात, देखो 8 देश हैं टोटल, राज्य 8, गुजरात है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, ठीक है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है, ठीक है। ये मौका करके हाँ वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाइन जो है मध्य प्रदेश से जाती है, देखो यूपी से, देखो मौका करके आता है, थोड़ा सिंपल से देखो यूपी, फिर उसके बाद में नीचे मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मौका करके आता है वही सबसे अच्छा है। 5,500 भूटान, भूटान यार उस दिन क्वेश्चन आया था कि भूटान कितने देशों से अपनी वो सीमा साझा करता है, और हम गलत लगा दिए थे, हम 5 लगा दिए थे, कन्फ्यूज हो गए हम यार इसको कैसे दूर करें। तो बासा करके याद रखो, भूटान
भूटान भूटान, ठीक है। भूटान जो है बासा, देखो भूत भूत के हाथों में 5 उंगलियां नहीं होती, 4 ही होती हैं। भूत, भूटान, बासा, ठीक है। बंगाल है, अरुणाचल है, असम है और सिक्किम है, ठीक है। बंगाल तो याद आ गया था, सिक्किम भी याद आ गया था, अरुणाचल भी याद आ गया था। अच्छा, इसके अलावा जो असम, असम भी है, ठीक है। हमको लगा था मेघालय भी शायद हो, पता नहीं मेघालय तो अंदर है उसके, वो नहीं है। नेपाल के साथ में सुब्बू करके क्या था, 5 है नेपाल में, देखो 5 लेटर भी है नेपाल, तो 5 में भी। और भूटान के साथ उसके बाकी सबके साथ 5 हैं, ठीक है। 5 मोस्टली के साथ 5 है। भूटान का देखना बासा करके, यार क्या सी हमको ध्यान था, 50 नंबर और मिल जाते हैं हमको। 7 कंट्रीज की बात करते हैं, ये बचपन में भी है। बाउंड्री कैसे कैसे सर्व करता है वो, ठीक है। इंडिया क्वेश्चन लाइन है, ये क्या चीज़ बला है। 71 सौ जगह शॉर्टेस्ट इज गोवा की, यहाँ गुजरात के सबसे लॉन्गेस्ट शहर नमानी 1962 में, ये क्या 1962 किलोमीटर है। अच्छा 1962 किलोमीटर है। ये 4 देशों के साथ टोरंटो है, ये जी 10 किलोमीटर होता है, गैस रहता है, नेक्स्ट रहता है फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। हिमालय जो है, नॉर्थन प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेटू है, कोस्टल प्लेन्स, ग्रुप ऑफ रेसिडेंट, हाँ डेजर्ट, ये मतलब कि 6 भाग फिजियोग्राफी डिवीजन होता है, 6 भाग में होता है। डेंसली पॉपुलेटेड ये एरिया होता है, ये ऊपर अरावली। देखो हिमालय है, नदन प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेटू है, कोस्टल प्लेन्स है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड और डिजर्ट है। अब बात करेंगे हम हिमालय के बारे में। ये हिमालय के बारे में हमको पढ़ना होता है, बट ये फिर कन्फ्यूजन लगेगा हमको। ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो हमारा कन्फ्यूजन ख़त्म ही नहीं होता है, कन्फ्यूजन खाया नहीं ख़त्म होता मेरा। सिर्फ 85 पन्ने अभी तक कर पाए हैं, 35 मिनट हो गए। ये देखो देखो पढ़ते हैं, पढ़ना तो है, ये तो पढ़ना है, ठीक है। पढ़ते हैं देखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यार उस दिन लगाने को आगे क्रम से मैं फिर कंफ्यूज। देखो के एल जे आई जे के एल, हाँ के एल जे आई जे के एल होता है ना, हाँ आई जे के एल होता है, तो लेकिन जे तो लास्ट में जाएगा, के एल पहले आ जाएगा, आई जे के एल। तो काराकोरम लद्दाख फिर जास्कर, काराकोरम लद्दाख फिर जास्कर, फिर काराकोरम लद्दाख जास्कर, ठीक है। ग्रेट हिमालय की बात करते हैं, हिमाद्री नाम नंगा से नमचा पर्वत तक जाता है ग्रेट हिमालय। एवरेस्ट, केटू, कंचन है, नंदा देवी है। नेपाल में अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू पाई जाती है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू नेपाल में है ग्रेट हिमालय की। मिडिल हिमालय में हिमाचल बोलते हैं। इसमें जो पीर पंजाल, धौलावीरा, नागटिब्बा पाए जाते हैं। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, धौलावीरा हिमाचल में बोलते हैं, नागटिब्बा उत्तराखंड में, महाराज नेपाल में बोलते हैं। कश्मीर वैली किसके बीच है, तो ग्रेट हिमालय और मिडल लेसर हिमालय के बीच में, ग्रेट और लेसर के बीच में। शिवालिक की बात करें तो चूरिया हिल्स इसमें पाई जाती हैं। द्वार जो है टी कल्टीवेशन में पाया जाता है। दून जो है देहरादून, ठीक है। आउटर शिवालिक जो आउटर है। भोटिया ट्राइब जो है हिमाचल उत्तराखंड हिमालय। भोटिया ट्राइब जो है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी और नाइसी जो अरुणाचल में है। लेक्स की बात करते हैं, फ्रेश वाटर है और साल्ट वाटर है, डल और वाटर उधर के। और साल्ट वाटर बात करते पेंगोंग है, तसो मिहिर है, पेंगोंग तसो, तसो मोरिर है। झेलम जो है मेंडर्स इन इट्स यूथ स्टेज श्रीनगर, ठीक है। उसके बाद में हमको पासेस के बारे में पढ़ना है और ये सारे, ठीक है ठीक है। बात करें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। कश्मीर की बात करेंगे, ग्रेट हिमालय, नागा, तिब्बत, नौचा पर्वत, ठीक है। केसर हिमालय, शिवालिक का जगह डेंस लार्जेस्ट है, देहरादून है, ठीक है। ग्रेट हिमालय की बात करते हैं, इनर हिमाद्री, ठीक है। हाई पीक्स, ग्रेट हिमालय की बात करते हैं, इनर हिमाद्री। माउंट एवरेस्ट जो है ये चाहे कंचनजंगा, लोहित से नंदा देवी के हाईएस्ट पीक है। एवरेज हाइट की बात करें 6000 मीटर है। लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, ये जो कश्मीर में, हाँ ये बताया था भी। ये शिवालिक जो आउटर हिमालय होता है, शिवालिक जो आउटर हिमालय बोलते हैं इनको। फिर से मैं देख लूँगी इसका वीडियो, मेरा मन नहीं मानने का। डाफा, ये बात ऐसे रट लो, डाफा, मेसी, अबोर, मिसमी, और इसमें पटाकाई बुम, नागा और फिर ये ठीक है ये चीज़ें। पासेस की याद करते, बुजदिल है, पीर पंजाल है, बनिहाल, बुजदिल, पीर पंजाल और बनिहाल, ये सब ऊपर है, ठीक है। बुजदिल, पीर पंजाल और बनिहाल जो जिला लद्दाख में पाया जाता है। ये बालाचर, रोहतांग तो हिमाचल में है। कुल्लू, अटल, छिपलिका भी उधर अटल में, ये नामा में थी। ये तो वहाँ पाए जाते हैं उत्तराखंड में, नाना वो माना और नीति ओके। रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालय, पंजाब, कुमाऊँ, नेपाल और असम, ठीक है। ये तो मेरे को याद है, पंजाब, कुमाऊँ, फिर नेपाल और असम आता है। कश्मीर में जफरान, करेवा, सैफरान, यस। विंध्या, पीक ऑफ गुडविल, सतपुरा। पेपर में लगाने को आया था कि क्रम से लगाओ, तो पता नहीं विंध्या ऊपर है कि सतपुड़ा ऊपर है। तो विंध्या ऊपर है, सतपुड़ा नीचे है, ठीक है। विंध्या पीक ऑफ गुडविल होते हैं, ठीक है। विंध्या ऊपर है और सतपुड़ा उसके नीचे है ना, कि सतपुड़ा ऊपर है। ले हम फिर कंफ्यूज हो गए। हमने पेपर में लगाया था कि विंध्य बीच से गुजरती है, तो जब वो बीच से गुजर रही है तो सतपुड़ा उसके नीचे ही तो होगी। मैंने ऐसे कुछ किया था, सतपुड़ा नीचे है।
हाई टाइम, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो नीलगिरी मिलते हैं, ठीक है। रेड़ा बेटा, ठीक है, नीलगिरी का। और ये सब पता था नल्ला वेणु पाल को, तो उसने क्या किया, 5 सर पाल लिए कांड में। कच्छ जो है, कठाईवाड़ जो है, कोंकण कोश जो है कनाडा, कपिन है बैगा। अंडमान निकोबार ये है, ठीक है। नारकोंडम सैडल पीक जो हाँ उत्तर वाले पाई जाती है, उत्तर वाले उतारी, सैंडल तारी। और लिटिल अंडमान ये है, ठीक है। अंडन है, फिर मिडिल है, फिर लोअर है, फिर इसका लिटिल है, फिर निकोबार आ जाता है। इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है बिल्कुल। थूलियर जो है निकोबार पे पाई जाती है, लार्जेस्ट वाली। और कुछ बताया था इसके बारे में, लिखा नहीं इसमें और कुछ। ये क्या है, अन्य कन्यार को 12 डिग्री, 8 डिग्री। और ये जाएगा, ये इसके मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री है। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो है, मिनिकॉय है उसी की पार्टी, बट उसमें भी अलग 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 करते हैं, तो ये सब जगह पाई जाती हैं। हाँ, ठीक है। ये पोर्ट्स की बात 13 मेजर हैं और अब 20-200 जो है माइनर हैं, ठीक है। पोर्ट्स के बारे में बात करें, श्यामा प्रसाद पोर्ट जो है कोलकाता में पाया जाता है, ओके। ये सब पोर्ट्स पता है हमको। भाबर, फिर तराई, फिर अलोवेल तीस जाएगा। भाबर जो ओलिवेल है, और खदर जो है न्यू ओलिवेल है। अब पढ़ेंगे फॉरेस्ट सीवर सिस्टम के बारे में। हाँ, ये तो पढ़ा है। टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, यस। डेंड्रेटिक होता है, रेडियल होता है, टेलिस। देखो डेंड्रेटिक वो पेड़ वाला, रेडियल वो जो बीच में आकर के सब डाल रहे हैं, अमरकंटक रेडियल है ना। और सेंट्रीपिटल जहाँ से, एक मिनट, रेडियल में से सब निकलते हैं, है ना। और सेंट्रीपिटल में सब ला करके उसी में डाल देते हैं। टेलिस को तो 90 डिग्री वाला है। रेडियल से सब निकलते हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्रिसिटी सब निकलते हैं उसमें से। हिमालय प्रिंसिपल विश्व अंतर्गत ग्लेशियर पेरिनियल कैचमेंट एरिया लार्ज होता है। डिस्टेंट है, सतलज है, जैसे कोसी है, कोर्स से लॉन्ग। पेनिनसुला में मानसून है, फिरन है, स्मॉल है, शॉर्ट है। इंडिया सारे सिस्टम की बात करते हैं। होता है तिब्बत है, सिंगे कंबन है, बोखरचू ग्लेशियर के। ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो इंडस, झेलम, हाँ, सिंधु अगर आता है, झेलम। ये मतलब कि दोआब कौन कौन सा है। गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो ये देवप्रयाग, और ये ठीक है, ठीक है। मंदाकिनी जो है रुद्रप्रयाग। भागीरथी हाँ देवप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी जो मंद रुद्र, ठीक है। कर्ण जो है पिंडदान, और विष्णु जो है धौली और दूसरे के जन। ये फ्यूचर क्या लिख रखा है, फुलहर लेक से निकलती है, घूमती, हाँ। ये इतना जान जाती है। सोडा सॉरी जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा है। शारदा ट्रिब्यूटरी घाघरा की, घाघरा, ठीक है। सर्दी लग रही थी तो घाघरा पहन लिया, घाघरा। मिल से नेपाल, हिमालय, कोसी जो है सरो को बिहार बोलते हैं। टम्बल महो प्लेटस निकलती है, बिल्कुल। सोलमर कंटक से निकलती है, हिमालय। MCQ करेंगे तभी जाकर सारी क्लियर होंगे। ब्रह्मपुत्र जो है रिवर सिस्टम, तसांगपो से निकलती है। 8 से कहते हैं फार्म को सुबनसिरियन कामिंग तिस्ता दिमाग। वाटर वेज की बात करें तो पहला जो है प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। पहला को जो है प्रयागराज को लेकर के हल्दिया से चलता है। गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम में प्रयागराज को हल्दिया से कौन जोड़ता है, पहला नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 2 जो है ब्रह्मपुत्र, और तीसरा जो है कोल्लम और कोट्टापुलम, ठीक है। और नेशनल वाटर वे था, अच्छा तीनों, ठीक है। ये नेशनल वाटर वे, ठीक है। और नेशनल हाईवेज की बात करें तो दिल्ली, हरिसर, सिरसा, बाग भी बोलते हैं, 44 टाउन 11 किलोमीटर होता है ये गोल्डन वाला। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो ईस्ट फ्लोइंग होती है और वेस्ट फ्लोइंग होती है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम होती है, ईस्ट फ्लोइंग होती है और वेस्ट फ्लोइंग होती है। ईस्ट फ्लोइंग जो है डेल्टा बना देती हैं, बंगाल में जाती हैं। वेस्ट फ्लोइंग जो है ईस्टरी बना देती हैं अरेबियन सी में। उसकी हवा है तो बैठक, ब्रह्मणी, आंध्र प्रदेश। गोदावरी की बात करें तो लार्जेस्ट रिवर और साउथ इंडिया है, तमिल से निकलती है। मंजरा, सुबरी, पुन्ना, प्राणहिता और वेंगंगा वर्धा, हाँ हाँ, इस याद की थी।
और जो नियति आ जाता है वो सब जो है कावेरी की होती है, एक्सेप्ट इंद्रावती। इंद्रा जो है वो गोदी में है, गोदावरी। महाबलेश्वर से निकलती कृष्णा जो है भीमतु मौसी को घाट पर लेकर के माल ऋषि को ऐसे बताया था, ये सब याद है। कावेरी में भवानी काबिनी, ऐसे पता नहीं कौन कौन सी दुनिया धन की गिरी से निकलती हैं। और ये क्या वेस्ट फीलिंग रिवर्स होती है, मंडरी कालिंदी है, श्रावस्ती है, पेरियार है, पंबा है, भरपूजा है, नृत्य सरावती, सारावती। ओके। वाटरफॉल्स क्या होता है, हाईएस्ट होता है कुंचिकल होता है वराही नदी पे, जोग जो सरावती नदी पे है। हाईएस्ट जो कौन सा है, कुंचिकल वराही पे, जोग जो सरावती पे। चित्रकूट जो है छत्तीसगढ़ में है, चित्रकूट छत्तीसगढ़ में। अच्छा, हमने कभी झरना नहीं देखा। एंजल वेनेजुएला में है ये। और यूएसए और हाँ नियाग्रा यूएसए और कर्नाटक के बॉर्डर पे नियाग्रा है। कुंचिकल वराही जोग जो है जरसोप्पा जो है सरावती। डैम जो है लार्जेस्ट होता है भाखड़ा नागल डैम होता है, हाईएस्ट जो है वो ग्राफ्टी डैम है, टहरी पैगता चनाब जो है बगलिया होता है, रावी जो है चमेरा रंजित सागर, कृष्णगंगा जो है सॉइल हाइजीन कैसे होते हैं, ओ जो है ऑर्गेनिक लेयर होती है ऊपर वाली, जो ए जो है टॉप सॉइल होती है, हाँ ये सब सॉइल होते हैं, पेरेंटल रॉक होते हैं, बेड रॉक होती है, एलुवियल साइज जो हाईएस्ट होती है इंडिया में। और जो है पोटासियम होती है, पुअर जो है फास्फोरस होती है, हाँ फास्फोरस में पूरा होता है ना, सब वही माचिस बना ले, माचिस तक में खरीदे आदमी को, इसमें फास्फोरस होता है ना। ब्लैक सॉइल को जो है रेगुलर भी बोलते हैं और वोल्केनिक रीजन होता है। और मेरा मन नहीं लग पा रहा है, 45 मिनट हो गए ना इसलिए। ब्लैक सॉइल जो है रेगुलर बोलते हैं इसको, वोल्केनिक और 10% है, क्रैक्स जो ड्राई हो जाती है, स्टिकी वेट हो जाती है, इम्परमेबल है, सेल्फ फ्लोइंग होती है, कॉटन जो है वेस्ट होती है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटू। रेड लेटेराइट सॉइल होती है, आयरन ऑक्साइड, लो रेनफॉल, रेड जो है येलो हाइड्रेट की जैसे होती है, हाई रेनफॉल लीचिंग, ओके, कैस्यू नट्स कॉफ़ी। और पीटी सॉइल होती है हाई टेम्परेचर। मेरा मन कर मैं वन शॉट कर लूँ, इसका भी मौक ना दूँ तो मैं वन शॉट कर सकती हूँ। सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो पर्सनल कंजप्शन के लिए करते हैं, हाँ, कॉमर्शियल पर्पज़ के सेल वाली होती है। ये देखो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, तमाम तरह कल्टीवेशन होते हैं। ये देखो रोका ब्राज़ील का है, कोनुको वेनेजुएला का है, छेना श्रीलंका के लोग, मिल्पा मैक्सिबहन के, लडांग जो है इंडोनेशिया, रे वियतनाम है, झूम नॉर्थ ईस्ट का है, कुमारी वेस्टर्न घाट का है, ब्रिंगा ओडिशा का है, दीपा छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार का है, कुरुआ जो है झारखंड का है, कुरुआ झारखंड का है, वाल्तर राजस्थान का है, पोर्ट पिंडा जो आंध्रा का है। फिल्टर बर्ड्स बना देते हैं, ये मॉइस्चर है, ये क्या है, बैरियर्स हैं, टेरेस फार्मिंग इस तरह की होती हैं। और ये क्या है, हाँ ये तो बहुत देखो, इसको मेड़ बोलते हैं, सेंटर बैरियर्स, ये मॉइस्चर मेंटेन के लिए सब घास फूस डाल देते हैं। डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, कैसे क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, तो ये देखो, हाँ रबी खरीफ जायद अक्टूबर नवंबर, रबी निकालते हैं, व्हीट है, लीजेंट है, पिया है, मिस्टर वर्ल्ड है, करी क्या करते हैं, ये बाजरा मैच और ग्राउंडनट होता है, जुलाई में कहते हैं कॉटन सीबन पैडी है, फर्स्ट वीडियो होते हैं, जय वाटरमेलन वेजिटेबल जायद कहते हैं मई जून के टाइम पर। फॉरेस्ट की बात करते हैं, फॉरेस्ट कवर इन इंडिया 24.6 जो है परसेंटेज है, टारगेट है 33% का। लार्जेस्ट जो एरिया जो है मध्य प्रदेश और अरुणाचल का है, ये और परसेंटेज टर्म में मिजोरम और अरुणाचल है। ओके, परसेंटेज टर्म में मिजोरम अरुणाचल है और एरिया टर्म्स में मध्य प्रदेश और अरुणाचल है। डिक्रीज हुआ है सबसे ज़्यादा, उसके बाद भी नंबर 1 पे एवरग्रीन। हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसके एग्जांपल से पता है इंपॉर्टेंट है इसका मिनरल्स, जो मुझे आज तक याद नहीं हुआ, आज मैं इसको रट के रहूँगी। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात करें तो एवरग्रीन होते हैं, जैसे इबोनी, देखो इबोनी, बोन, महोगनी, चिंचना, ऐना और इपिथाइटी सब एवरग्रीन के हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट, मेघालय और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट में हमारे और मेघालय में, अंडमान निकोबार में डेसिबल जो 70 से 200 सेंटीमीटर की यहाँ पे वर्षा होती है। मानसून पलास है, माल्टस है, नीम है, सीसम है, सैंडलवुड है और तेंदू है। डेसिडुअस में देसी सैंडलवुड आ जाएगा, फिर तेंदुआ, ठीक है, देसी तेंदुआ। पलास है, पलास, नीम दतून देसी एकदम। सीसा माने सीसा बोलते हैं। और किल का एमल्तस, पलास, ठीक है, पलास डेसिडुअस है सब। थॉर्न वो जो थॉर्निंग होते हैं एकदम बबूल टाइप के, खजरी बबूल। मैंग्रोव थोड़ा सा होता है, हाँ स्वैम्प एरिया में पाए जाते हैं। सुंदर में पाइन से देवदार है। बात करते हैं मिनरल्स की, ये देखो मिनरल्स। मेजर कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया, ब्लैक डायमंड, बरीड सनसाइन, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, रिपीट है, 70%।
ये देखो ये 4 बेल्टें हैं जो हमको रट्टा मारनी है, ये 4 बेल्टें हैं, बस यही 4 बेल्टें तो हैं। उड़ीसा झारखंड में तो उड़ीसा झारखंड में जाएगी। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है। दुर्ग और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है। बेल्लारी चित्र ये आया था कल मॉक में, बेल्लारी चित्रकूट चिकमंगलूर, हम कर ही नहीं पाए इसको। ये हम कितनी बार जबकि हमारे सामने से गई, लेकिन हमने कभी फोकस नहीं किया कि याद कर लेते हैं। तो अब हमें बेल्ला आदमी कर्नाटक नाटक कर रहा है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट तो ऐसे याद रहेगी कि महाराष्ट्र गोवा में है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर कहाँ पे? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट पता नहीं कहाँ है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर चेक कर लेंगे, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। जाता है बक्साइड बेल्ट जैसे बक्सा, सब बहुत ज़्यादा बक्सा रखे हैं दिशा के यहाँ, बहुत उड़ी बक्सा लेके इतने सारे बक्से लेकर के उड़ी उड़ीसा। वेयर इज मीका? मीका से रिलेटेड भी कल एक क्वेश्चन था, हम नहीं कर पाए थे कि हमको ये सब क्वेश्चन को ध्यान ही नहीं थे, ये सब भूल जाते हैं जितनी भी इनकी माइंस वगैरह हैं। मिनरल से तो मेन टॉपिक है जो हमारा दिमाग खाए है, लेकिन हम मिनरल्स याद तो करके रहेंगे। अब ये क्वेश्चन तो यार इससे आते हैं तो रटना तो पड़ेगा ही हमको मिनरल्स। वेयर इज़ मीका फाउंड? तो डायमंड तो पन्ना गोलकुंडा तो पता है। मीका कॉपर खेतरी मालखंज बालाघाट महाराष्ट्र। ये कल कुछ से रिलेटेड कुछ था क्वेश्चन मार्क में ऑल के लाइव में। इंडिया की बात करें तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, हाँ तो ये क्या है? गुड़गांव दिल्ली मेरठ बेल्ट, तो ये इंडस्ट्रियल रीजन। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है। हुगली है, विशाखापट्टनम उनतर है, वडोदरा है, मुंबई पेन है, ठीक है। कोल्लम है, तिरुवनंतपुरम बेल्ट। ग्रासलैंड की बात करें, देखो 2 टाइप के होते हैं, टेम्परेट होते हैं, दूसरे होते हैं ट्रॉपिकल होते हैं, ठीक है। हाँ देखो टेम्परेट हो चाहे ट्रॉपिकल, ये याद रखना है, पूछ लेगा इनमें से कौन सा टेम्परेट है कौन सा ट्रॉपिकल। देखो टेम्परेट जो पंपास अर्जेंटीना है, ठीक है। इस पहले तो सब याद करते कौन कहाँ है। स्टेप लेना है तक यूरोप, एशिया से यूरोप की रबर से जो सुंदर है। प्रहरी नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका के किनारे प्रहरीज खड़े हुए हैं। वेल्स जो है साउथ अफ्रीका है, ठीक है। वेल्स जो है साउथ अफ्रीका है, वेल्स साउथ अफ्रीका है, वेल्स साउथ अफ्रीका है। और सवाना सब लोग आना क्योंकि फ्री का मिल रहा है ट्रॉपिकल, ठीक है। ये टेम्परेट जो है वेल्स है। और पिस्ता खाएंगे, हंगरी है डाउन, ऑस्ट्रेलिया सबको डाउन करता रहता है। और लाहौस जो है वेनेजुएला का है। कंपास ये ब्राज़ील का है। कंपोज सवाना अफ्रीका। लेकिन हमको याद रखना कौन ट्रॉपिकल है और कौन टेम्परेट है। ट्रॉपिकल याद कर लेते हैं, सवाना, कंपोज, लिया। ये क्या लिख रखा है, ये यहाँ लिखा क्या है? लाओस लिखा है, हमको लग रहा है लाओस ही तो है वहाँ पे। सवाना कंपोज सब लोग आना और पोज देना, ठीक है। सब लोग आना और पोज देना। पिक देखो ट्रॉपिकल में पिक आता है बीच में, ट्रॉपिकल में बीच में क्या आता है? पिक लेनी थी। ये देखो सब लोग आना और अच्छे अच्छे पोज देना, ठीक है। हमें पिक लेनी है ट्रॉपिकल, ठीक है। पिकल उसमें लानोस भी है। ले आना सबको ले आना, सबको ले आना, सब आना, सब लोग को ले आना और अच्छे अच्छे पोज देना, हम पिक लेंगे। सबको ले आना, सब आना, अच्छे पोज देना, पिक लेंगे। पैसिफिक है, अटलांटिक है, इंडियन है, सदर्न है और आर्कटिक है। तो ये सब जगह पैसिफिक जो है लार्जेस्ट डीपेस्ट है। मेरियाना ट्रेंच, ओके इस चीज़ क्या किलोमीटर है। सरगेसम सी ये हो जाएगा, सरगेसम ये हो जाएगा। साइक्लोनिक की बात करें तो ये आई होता है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, हाँ इससे बन जाते हैं हाई प्रेशर साइक्लोन। नॉर्थ हाँ साइक्लोन जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आओगे तो एंटी क्लॉक घुमा देगा, और साउथ स्फीयर में जाओगे तो उसमें जो है ना एंटी साइक्लोन घुमा देगा, ठीक है। हाई प्रेशर होता है। साइक्लोन फिर दो टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल होते हैं सिर्फ सी में आते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, यस बहुत। और टेम्परेट जब देखो तब चले आ रहे हैं, वो फ्रिक्वेंट होते हैं। लो प्रेशर बनता है। विली बोलते हैं साउथ अफ्रीका। अटलांटिक ओशियन में इसको हरिकेन बोलते हैं, और ट्राइफून बोलते हैं साउथ चाइना सी में। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स बस थोड़े से बचे, वाह 7-8 महीने बचे हैं। उधर क्या देख रहा है ऐसा? देखो इसको हम याद रखना, देखो साइरस ये उसके आकार के होते हैं एकदम, वो जो होते हैं ना फेदर शेप के, ठीक है। और ये क्यूमुलो नंबर्स होती है तो वो हैं जब वो होता है ना साइक्लोन होता है उसके टाइम का है, ठीक है। और क्यूमुलस जो होते हैं ये फ्लफी शेप के जो होते हैं, लेकिन जो बारिश कराते हैं वो निम्बस होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटा फॉर्म ये हो गया। निम्बस जो है ये रेन ड्यूरिंग होते हैं। सीरस जो होते हैं वेदर शेप के होते हैं। इंपॉर्टेंट लेक इन इंडिया,
वूलर वूलर लिखा जाएगा झेलम, चिल्का आ जाएगा ये, ठीक है, कलेरू झील। ओके, लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं तो मेंडरिंग है, ऑक्सबो लेक और डेल्टा बन जाता है। फिर लैंड फॉर्म अगर जो पता है हमको, ये सब क्या है, और जो है हॉर्न है, रटी है, सर्कल है, टार्न है। ओके ओके, इसका ड्रमलिन है, मोराइन है। ठीक है, यू शेप की ट्रंक वैली बनाते हैं, हैंगिंग वैली। ये सब क्या है, ये सब याद करना है। और क्या है, ग्लेशियर वाले का, हाँ यार, यहाँ हाँ हाँ, ये सब कहाँ याद करे तो। अरे कंप्लीट हो गया, अरे वाह, 54 मिनट में ही हो गया, दैट्स अ गुड थिंग। अभी मेरे को और भी सब बहुत सारी चीज़ें हैं। नोट्स तो मैंने अच्छे से पढ़े भी नहीं, चलो फिर नोट्स कर लेते हैं फटाक फटाक से। टोटल 16 लेक्चर थे, 16 लेक्चर। हाँ यार, हमने नोट्स कितने कम के दिए हैं। कुछ चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग 4 लेक्चर देखते एटमॉस्फेयर से शुरू करेंगे नोट्स, ठीक है। बट पहले ये देख लें, ये आपको समझ में नहीं आता ये हाई क्या भला, ये सब क्या, ये ग्लेशियर वाले का है क्या। यस, हैंगिंग वैली, यू शेप्ड वैली, नाम याद रखो। सिरका, सिरका देखो, सिरका है, टार्न है, कोम्बे ग्लेशियर है, हॉर्न है ये ऊपर, अरेटी है ये सब क्या है, डमलिन है, स्कर है, रिट्रीटिंग ग्लेशियर है, मोराइन है, केटल्स हैं, ब्रेडेड स्ट्रीम है। तुम बोलो सीका है, स्पिफ है, बैरियर है, कर है, अल्बीडो, स्नो, सी आर्च है, केव्स है, सी क्लिफ है। ओके ओके, ग्राउंड वाटर की बात करें तो थंको बोलते हैं यहाँ पे। ओके, ग्राउंड वाटर की बात तो लेपीज है, लाइम स्टोन है, डोलाइन है, उल्वा है, सिंक होल्स हैं। और ये सब घंटा हमको ध्यान रहेगा, हम लेक्चर करेंगे तभी याद रहेगा। 5 मिनट है और 10 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के हम जो है ना नोट्स अपने रिवाइज करते हैं। तो एटमॉस्फेयर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन। देखो कंडक्शन जो होता है वर्टिकल होता है, कन्वेक्शन भी वर्टिकल होता है, एडवेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल होता है। एडवेक्शन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये भी देखना। लूज का एग्जांपल तो है एडवेक्शन का, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली पहले लेक्चर, वो PYQ 4 के पहले लेक्चर में भी चीज़ें बताई थी। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसको स्ट्रेटोस्फीयर में जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। ठीक है, मेसोस्फीयर जो है कोल्डेस्ट लेयर है, मेसोस्फीयर जो है कोल्डेस्ट लेयर है। मेटियोर्स होता है इंड हो जाते हैं यहाँ पे। मेसोस्फीयर जो है कोल्डेस्ट लेयर है, मेटियोर जहाँ पे यहाँ के इंड हो जाते हैं। कर्मन लाइन जो है बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एक्सोस्फीयर, कर्मन लाइन बोलते हैं। फ्रेश वाटर की बात करें तो 2.8% ये आइस कैप, राउंड वाटर, लेक, एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा आइस कैप में, इसका में ग्राउंड, इसका में लेक्स में है, इसका में एटमॉस्फेयर, इसका में रिवर्स। अच्छा, रिवर्स से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में है। मिस्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं और फॉग की तरह। क्लाउड की बात करें तो लो लेवल तो हाई लेवल, कुमुलस और सीरियस ऊपर रहते हैं। सीसी जो है सीसी कर रहे थे तो सी झाड़ में सी से करने लगते हैं तो सबसे ऊपर चले गए, वो हाई लेवल पे चले गए। और लो लेवल पे नींबू रह गया और स्टेटस रह गया। नींबू खूब बारिश कराता है और स्टेटस, ठीक है, स्टेटस भी नीचे रहते हैं। जन्मेफोलॉजी, यही तुमको समझ में, यही जन्मेफोलॉजी है ये, है ना। बट ये थोड़ी ना जन्मेफोलॉजी, हाँ यही जन्मेफोलॉजी है। नहीं, ये लैंडफॉर्म्स हैं। अच्छा, जन्मेफोलॉजी के अंतर्गत ही तो लैंडफॉर्म्स आएंगे। अच्छा हाँ हाँ, तो इंडोजेनिक फोर्स होता है, उससे लैंड बिल्ड होती है। एक्सोजेनिक फोर्स उससे इरोजन होता है। डायस्ट्रोफिस कहते हैं काइंड ऑफ प्रोसेस दैट मूव्स एलिवेट्स बिल्ड द प्रोसेस ऑफ, इसको बोलते हैं डायस्ट्रोफिस। ओजस डल सोल्टा क्या है, हाईएस्ट वोल्केनो है, ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पाया जाता है। ओजस डल जो सलाडो, विदरिंग इज एन इन सेतु प्रोसेस। विदरिंग क्या है, एक इन सेतु प्रोसेस है। विदरिंग क्या है, इन सेतु प्रोसेस है। हाँ, विदरिंग इन सेतु प्रोसेस, अंदर से होती है विदरिंग। अब लैंड फॉर्म्स हैं, बस यही मेन है जो हमको याद नहीं होता और इसका रट्टा मार के रहना। इसके बाद में क्लाइमेट पढ़ेंगे। समझे यार, कितनी बार तुमने लिखा था भूटान के बारे में भूटान के बारे में कि 4 लोगों से शीशा बनाता है ये, फिर तुम कल जाके गलत कर दी। हम क्या कहें इस बारे में तुमसे भाई। इस तरह के क्वेश्चन गलत करोगे फिर कहोगे कि जीके में नंबर नहीं आ रहे, कि घंटा नंबर आएंगे जीके में। सही में यार, क्या करें, भूल गए, क्यों भूल गई। ध्यान रखो, याद करो, रिवाइज करो। लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं रिवर की, नदी। तो देखो इरोजन से क्या होता है, वी शेप की वैल्यू बनाएगी। हाँ, इमेजिन देखो, ये रिवर आ रही है, वी शेप की वैली बन रही है। गॉर्जियस, कितनी गॉर्जियस लगती है रिवर, कितनी गॉर्जियस लगती है। कैनियन, ओके, पैडल योर ओन कैनून करके कुछ होता है, तो उसमें तुम नदी में जो है कैनून वो होता है, नहीं नाव में कुछ होता है। वाटरफॉल्स तो भाई पता ही है, पैट होल्स, प्लंग होल्स, ठीक है। और क्या है, रिवर टेरेस, के ऊपर से खूब नीचे गिर रही है तो वो पूरा छेद करते हुए जा रही है, तो पैट होल्स है और प्लंग होल्स है, ठीक है। और रिवर टेरेस भी होता है कुछ। डिपोजिशन से क्या होता है, तो डिपॉजिट कर रहे हैं, सब चीज़ें डिपॉजिट हो रही हैं, फ्लड प्लेन बन जाएगा। मींडरिंग करने लगती है डिपॉजिट होने से, डेल्टा जाएंगे लास्ट में जाकर के एलुवियल फैंस।
ठीक है। तो ये दोनों हो गए हैं। तो अब फिर से इनको लेकिन रात का देखो रिवर की बात करें तो देखो इरोज कर रही है तो वी शेप की वैली बन रही है। ठीक, कैन्यून बहुत गॉर्जियस सी लग रही है। ठीक, पैट होल्स है, प्लंग होल्स है और रिवर टेरेस। ठीक, बताए याद रहेगा मेरे को। डिपॉजिट कर तो फ्लड प्लेन्स बना रही है, मींडरिंग कर रही है, डेल्टा बना रही है, एलुवियल फैन बना रही है। तो ये सब जो डिपॉजिशन है, फ्लड प्लेन्स है, डेल्टा है, एलुवियल फैन और मींडर भी डिपॉजिट से होता है। बात करते हैं ग्लेशियर की। ये थोड़ा सा नहीं याद पाता बट हम याद तो कर लेंगे। ग्लेशियर बर्फ़। ठीक है, सरक्यू, अरेटी, हॉर्न, टार्न, हैंगिंग वैली, ये जो इरोजन से बनती हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इनको हम? तो सर्कस है, सर्कस यस, बर्फ़ की सर्कस, हाँ सर्कस मतलब एकदम बर्फ़ गिरेगी रियल वाली सर्कस। अरेटी हॉर्न और टार्न। अरेटी हॉर्न पता नहीं क्या, और जब अंदर जाओ तो वहाँ सिर्फ खूब खूब तेज तेज से हॉर्न वॉर्न बज रहे थे, कुछ नहीं। हाँ, बर्फ़ गिरेगी रियल वाली, वो वाला याद आता है मेरे को। तो सर्कस है, एकदम सर्कस थी यार वो, एकदम वो कुछ प्रोग्राम नहीं था, वो सर्कस थी एकदम। और अरेटी और अंदर पता नहीं कौन कौन से सब हॉर्न वॉर्न बज रहे थे, बर्फ तो कुछ थी नहीं, हॉर्न। ठीक है, और टार्न, हैंगिंग वैली और अरेटी। डिपोजिशन की बात करें तो मोराइन है, स्कर्स है, ड्रमलिन से, आउटवास प्लेन्स है। डिपॉजिट कर रहे हैं, चीज़ों को डिपॉजिट कर रहे हैं तो मोराइन बन रहे हैं, स्कर्स बन रहे हैं, ड्रमलिन्स बन रहे हैं, आउटवास प्लेन्स बन रहे हैं। मोराइन, स्कर्स, ड्रमलिन्स, ये सब ग्लेशियर के डिपोजिट से बन रहे हैं। ठीक है, मोराइन है, स्कर्स है, ड्रमलिन्स है और आउटवास प्लेन्स है। अब विंड्स की बात करें तो इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन है, पेडी प्लेन है, प्लेयास है, मशरूम है, पेरिस्ट्रियल रॉक है, पेनी प्लेन कहते हैं तो पानी वाला। डिपोजिशन की बात करें तो सैंड ड्यून्स, बर्चन और सिर्फ। बर्चन जो होता है ऐसे करके बन जाता है और सिर्फ जो होता है सिर्फ आधा होता है। सिर्फ जो सिर्फ आधा होता है और बर्चन जो होता है वो पूरा होता है। बर्चन जो है पूरा होता है, सिर्फ जो है आधा होता है। ग्राउंड वाटर की बात करें, इरोजन से पुल्स है, सिंक होल्स बनाती हैं। अच्छा, प्लंज और पॉट पीपी वाले होल बना रही थी वो। ठीक है, और ये सिंक होल्स बना रही हूँ। ग्राउंड वाटर सिंक होल्स बनाता है। डोलाइन है, लेपीस है, वालास है, लाइम स्टोन्स है। डिपोजिट है, स्टेलाइट है, स्टेगमाइट है, पिलर्स है। हाँ, स्टेलाइट है, स्टेगमाइट है और पिलर्स है। सी वेव्स, इरोजन से क्लिफ, केव्स, स्टार्क और आर्क। आर्क तो पता है, केव्स होता है। क्लिप देखो बालों में क्लिप लगा के जाना जब भी जाना वहाँ पे सी वेव्स के पास, क्योंकि बाल फिर उड़ने लगते हैं, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो क्लिप लगा लेना। क्लिफ, केव से, स्टैक और आर्च है। डिपोजिशन से जो है ब्लीचेस है, ड्यून्स है, बार्स है, बैरियर्स है, स्पिट्स है और तुम बोलो डिपोजिशन से बनते हैं। ब्लीचेस है, ड्यून से, बाहर से, बैरियर से, स्पिट से और तुम बोलो। क्लाइमेट की बात करें तो प्रेशर डिफरेंस कॉजेस विंड। ठीक है, कोरोलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 होता है और पोल्स पे मैक्सिमम होता है। वेस्टर्लीज, फेरल से, हर्डली सर, हाँ इसे हॉट एंड कोल्ड वाइन से, हमने कहा था स्टडी वाइन से पढ़ लेंगे उसको। ओके, इंडिया और इसका एक्सटेंट पढ़ लेते हैं, जितना भी नोट्स में है सारे पढ़ लेते हैं, बड़ा टाइम नहीं लगेगा। और 45 हो गया है। मम्मी लाइट है, पानी भर लो तो नहा ली जल्दी से। ओके, क्लाइमेट की बात करें तो प्रेशर डिफरेंस है काज करती है विंड को। कोरोलिस फोर्स है इक्वेटर पर 0, हाँ तो पता दिया था, ये भी पता चलता है। इंडिया 16 का मौका से, हाँ वो ज़्यादा कैपिटल कैंसर के ऊपर है, तो कैंसर, हाँ कैंसर कर तो देखा। आइजोल और देखो मिजोरम और त्रिपुरा की राजधानी है और जयपुर। ठीक है, जयपुर राजधानी राजस्थान की, हाँ राजस्थान की जयपुर है, तो क्या है, जयपुर ही है। अच्छा, और साइड में जो त्रिपुरा, मिजोरम, अगरतला, पुरी को नॉर्थ वाले दोनों, और ये जयपुर इधर वाला, इधर के दोनों। यूपी 8 स्टेट से और एक यूटी से बाउंड्री शेयर करता है। सिक्किम की बात करें तो ओनली वेस्ट बंगाल और मेघालय जो है असम से बाउंड्री बनाता है। सिक्किम जो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल से, हाँ, और मेघालय सिर्फ और सिर्फ असम से जो है अपनी बाउंड्री बनाता है। सिक्किम 3 देशों के साथ जुड़ा हुआ है, चीन, भूटान, नेपाल। अरुणाचल भी 3, देखो सिक्किम है, सिक्किम है, अरुणाचल है, वेस्ट बंगाल, तो 3 देशों के साथ जुड़े हुए हैं। सिक्का, वेस्ट बंगाल में वो दीदी अपना सिक्का चलाती हैं और अरुणाचल को भी अपने सिक्के पे नचाती हैं। तो ये तीनों, ये तीन और तीन, ये तीन जो है 3 देशों से हैं, ये तीन देशों से हैं। लद्दाख जो है पाक, चीन, अफगान। ठीक है, लद्दाख ही पाक, चीन, अफगान है। इंडिया जो टोटल 7 कंट्रीज से अपनी जो है सीमा बनाता है। ठीक, बात करते हैं
अब बात करते हैं सब राज्यों की। तो देखो जैसे बांग्लादेश तो 5 के साथ बनाता है, बांग्ला है। देखो ये जो बड़े-बड़े देश है ना, थोड़ा खूंखार टाइप के हैं, थोड़ा मतलब कि तना-तनी रहती है। बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है और नेपाल भी अब थोड़ा नौटंकी करने लगा है। तो ये सब 5-5, ये सब 5-5 राज्यों से हमारी सीमा बनाते हैं। ऐसे कि म्यांमार है तो वो अपना 4 राज्यों से बनाता है, वो कुछ नहीं नौटंकी नहीं करता। भूटान भी कभी नहीं बोलता कि भाई ये हमारा, वो हमारा, ये तुम्हारी टेरिटरी हमारी है। तो वो 4 देशों से बनाता है, क्या बासा करके याद रखेंगे, है ना। अफगानिस्तान जो है लद्दाख से बनाता है। 9 स्टेट हैं और 4 यूटीज़ हैं। वाटर से यस, कोस्टल ये अंडमान निकोबार 1912 किलोमीटर, गुजरात के 1214 है, ठीक है। हाँ फिर देखो माउंटेन हिमालय 6, फिर फिजियोग्राफी डिवीजन हिमालय, माउंटेन पेनिनसुला, प्लेटू, कोस्टल प्लेन, डिजर्ट है, आइसलैंड है, ग्रेट प्लान्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है। फोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो यंग होते हैं, ओल्ड होते हैं। एंडीज है साउथ अफ्रीका, हाँ ये यंग है, ये एंडी है, रॉकीज है, एल्प्स हैं। युराज यू तुम पुराने हो, अपलांची भी पुराना है, अरावली भी पुराना है, ओके। फिर बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन्स की। तो ब्लॉक जितने हैं पैरेलल फॉल्ट के जैसे होता है। वुसगस से फाउंटेन ब्लॉक, कासाकुस है, पता नहीं कैसे कैसे नाम लिखे हैं, ग्रेट रिफ्ट घाटी, राइन वैली, हियर से ये ब्लॉक हो गया है, हियर से को ब्लॉक कर दिया गया। हियर से जर्मनी का है, जो कि वॉस्गेस माउंटेन होता है फ्रांस का। काउकेसस है माउंटेन, काउकेसस माउंटेन है, ग्रेट रिफ्ट वैली है, राइन वैली है और हियर से है। वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात करें तो किलिमंजारो है, स्ट्रॉम्बोली है, ओजस डेल सलादो है, फ्यूजियामा है और कोटोपैक्सी है, ठीक है। वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात करें तो किलिमंजारो है, स्ट्रॉम्बोली है, ओजस डेल सलादो है, फ्यूजियामा है, कोटोपैक्सी, ठीक है, याद रहेगा कोटोपैक्सी, वॉल्केनिक कोटोपैक्सी। देखो तुम टैक्सी में जा रहे थे लेकिन एकदम से क्या हुआ, फ्यूज उड़ गया, ओजास दिल सलादो और वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, किलिमंजारो, स्ट्रॉम्बोली। तुम कुछ बोलते उसके पहले ही जो वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। इतनी बेहूदी ट्रिकें होती हैं। किलिमंजारो है, स्ट्रॉम्बेली है, ओजस डेल सलादो है, फ्यूजियामा है, कोटोपैक्सी। काराकोरम की बात करें तो लद्दाख, चास्कर आता था ना, हाँ IJKL, अब याद रहेगा हमको, KLJ लास्ट में है। तो हिमादी हो गई थी, बता दिए थे पहले ही मैंने। हाँ पास वगैरह। भोटिया जो है हिमाचल की है, और भोटिया जो है वो दार्जिलिंग और सिक्किम के। डाफला मेरी मोरसेस हो गया। लेक्स फ्रेश वाटर होता है, डल और वुलन में है, ओके। साल्ट वाटर पंगांगसो और तसो मोर में। झेलम में एंटर करती यूथ में ही। और पासिस की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के बनिहाल, पीर पंजाल, बुजदिल, जोजिला, उमलिंगला और अघेल, ठीक है। बनिहाल, देखो पीर पंजाल सब वहाँ ऊपर रहते हैं, बुजदिल पाकिस्तान वाला, जोजिला सबसे ऊपर पड़ता है, उमलिंगला अघेल है और बनिहाल है। हिमालय के हिमाचल ज़्यादा रोहतांग है, मुलिंगला भी उत्तराखंड में है। दीफू, दिहांग, यांगयाप ये सब अरुणाचल में है। मुमला, सतपुड़ा जो है राजपीपला है। महादेव की जो सबसे बड़ी है वो धूपगढ़ है। वाइडर इन वेस्ट एंड नैरोअर इन ईस्ट, सेंट्रल हाईलैंड, ओके। सेंट्रल हाईलैंड जो है वाइडर है वेस्ट में और नैरो है ईस्ट में। सेंट्रल हाईलैंड वाइडर इन वेस्ट, नैरो इन, ओके। मारवाड़ है देखो पठार भी याद रखना। देखो मारवाड़ है, फिर मालवा है, फिर बुंदेलखंड, फिर बंधर, फिर बघेलखंड, फिर छोटा नागपुर। देखो मारवाड़ से शुरू होगा, हाँ। पहले उसके मारा वारा, फिर उसके बाद में माल पानी खिलाया। पहले मारा पीटा, उसके बाद माल पानी खिलाया, फिर उसको, हाँ ये मैंने ट्रिक से याद किया था। पहले उसको खूब मारा पीटा, उसके करके जब मारा पीटा, देखो उसको बुलाया आ नहीं रहा था, फिर जबरदस्ती लेकर के आया, फिर उसको खूब मारा पीटा ताकि वो थोड़ा सा शांत हो, कुछ छटपटा रहा था। मारा पीटा साथ में, फिर उसको माल पानी खिलाया, फिर उसको बंदूक देखी, देखो ये लो बंदूक लो तुम, ठीक है। फिर कह रहे हमारा भांडा ना फोड़ना कि तुम कुत्ता मारा बेटा, ठीक है। और बघेलखंड जाओ, उधर बाघ के पास जाओ और या तो जाके बाघ को मार दो, या तो जाके नाक को मार दो। बंदूक तुमको दी है मैंने, या तो जाके बाघ को मार दो, या तो जाके नाक के मार दो, ठीक है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड है। तो सबसे पहले क्या, उसको खूब कस के मारा बेटा, खूब कस के मारा बेटा, उसको माल पानी खिलाया, फिर खा बेटा खा ना। तो मार कर मारने लगा, फिर उसका बंदूक, इसका ये लो बंदूक लो, कर ये बताना नहीं किसी को, यानी कि भांडा है, भांडा मत फोड़ना, तो भंडेर हो जाएगा। फिर उधर बाघ को मारा जाके, चाहे उधर नाक को मारा जाके। मेड ऑफ लावा, मालवा जो है वो मेड ऑफ लावा है, ब्लैक सॉइल ओरिजिनेट होती है। मालवा जो है मेड ऑफ लावा ब्लैक सॉइल ओरिजिनेट्स। रांची हजारे का कलरवा टमाटर फ्लोर्स होती है रिफ्ट में। गुरु शिखर 1722 हो जाएगा। डेक्कन प्लेटो है हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, हायर इन द वेस्ट और स्लोप होती है जेंटली ईस्टवर्ड की तरफ। करबी ओंगलांग प्लेटो जो है एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन, करबी ओंगलांग प्लेटो जो है एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन। वेस्टर्न घाट जो 6 स्टेट में फैला हुआ है, GM KKGT। वेस्टर्न घाट जो 6 स्टेट में फैला हुआ है, हाइट इंक्रीज होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ जो हाइट इंक्रीज होती है। पाल घाट कनेक्ट करता है अन्नामलाई को और नीलगिरी को, अन्नामलाई टू नीलगिरी।
नल्ला पाल कर न जा सका, 5 सर पाल लिए। प्लेन आइसलैंड एंड पोर्ट जो है नथन प्लेन में आता है। भाबर स्ट्रीम लाइन ऑफ रिवर, भाबर बिग स्टोन पीपल सीन हेयर। तराई की बात करें तो स्ट्रीम विल रीअपेयर। हाँ, तराई में जो स्ट्रीम तराई तली में आ गई तराई। द स्क्रीन रजिस्ट्रेशन मार्शी एरिया एल्यूवियल फ्लड प्लेन जो खाद्यान्न पुराना नया वाला है। बैंग 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 गाना पुराना हो गया अभी। थक गई हूँ मैं अभी, जाके झाड़ू पोछा तो नहाना है। थोड़ा सा बचा था कट लेके, थोड़ा सा और देख लेते पॉट्स हो गए। वाइडर हैं। ये क्या लिख रखा है? कोस्टल प्लेन्स को तो वाइडर लिख रखा है ईस्टर्न वाले। हाईलैंड्स और कोस्टल प्लेन में अंतर होता है। हाँ, कोस्टल प्लेन्स तो वाइडर हैं ईस्ट वाले के, बट जो हाईलैंड है वो नैरो है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे सब डेल्टा बना के सब छीड़ फाड़ कर देती है, तो कोस्टल प्लेन तो हो गया वाइडर, लेकिन जो है वो जो होता है ना सेंट्रल हाईलैंड, वो नैरोर हो जाता है। माउंट थुलीवर जो है ग्रेट निकोबार है। दिया बोलो, हाँ दिया बोलो। मिडल अंडमान, मिडल दिया दिया तुम किसका पक्ष लोगी? उत्तर अंडमान का, दक्षिण अंडमान का? लेकिन मैं मिडल में रहूँगी। रोने लगी तो दिया बोलो ना, दिया नहीं बोले, वो मिडल में ही रही। रोज आइसलैंड जो है नेताजी रोज, अच्छा वो जो थे ना जवाहरलाल नेहरू ने रोज दिया नेताजी बस। नील जो है, नील वाला तो शहीद हो गया। हेवलॉक स्वराज है। हैवलॉक की स्वराज। वीदर एपीजे अब्दुल कलाम। ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडस तिब्बत इज नोन एज सिंगी खम्बम। वुलर लेक गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम झेलम। चेनाब इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तिला सेती बेरी घाघरा की सहायक है। चंबल जमुना की सबसे बड़ी सहायक है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक है। चंबल जो यमुना के सबसे बड़ा है, यमुना जो गंगा के सबसे बड़ा है। डिवाइन से रिवर पढ़ना है। महादी तेल जोंक ओंक हंसते मांड। पेन्नार जो है इंडिपेंडेंट फ्लोइंग है। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी नित्य, हाँ सारिती वाली। डैम से फाल, ठीक है। डैम वाल जो 1948 होता है। भाखड़ा जो वो भाई इतनी क्या जल्दी करना, थोड़ा आराम से देख ही लो। देख रही हो जब तो देखना है तो सही से देखो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर प्रोजेक्ट से दामोदर वैली प्रोजेक्ट 1987 में 8 डैम्स होते हैं वेस्ट ऑन द थीनेस रिवर ऑफ यूएसए। यस, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है दामोदर वाला, वो थिनसे रिवर ऑफ यूएसए पे बेस्ड है। भांगड़ की नागल के अंदर लार्जेस्ट डैम है और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। टिहरी जो हाईएस्ट डैम है। किशन गंगा है, तुलबुल है, यूरी है। झेलम रिवर पे पोंग, व्यास नदी पे है। पोंग डाम और महाराणा प्रताप को बहुत आस थी। हाँ, महाराणा प्रताप से आस भी पूरे देश को थी। मेरा डैम जो रायबरेली का माता रीला छन्नी बेतवा रिवर के सही स्टॉप पे। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है वो हिंद है, राणा प्रताप सागर। ठीक भाई, अब इसको बाद में कर लेंगे, थक गए हैं।